गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। ये कैसा लग रहा है खाना? चले उसे पूछ लेते हैं। अरे गुड इवनिंग। याद आ गया, अब आप लोग पैसा दे दीजिए। अभी मैं पैसे वैसे नहीं बजा रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। चलिए, अपन लास्ट टाइम फॉर्म पढ़ लिया था, मतलब नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म। नॉर्मलाइजेशन, हाँ जी। नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म में अपन ने यही सीखा था कि डाटा रिडंडेंसी को कम करना। ठीक है, यदि कोई डाटा आपके टेबल में रिपीट हो रहा है, बार बार वो आ रहा है, तो उसको अलग टेबल में करना। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी टेबल नहीं होती है जिसमें डाटा को हमको बार बार लिखना पड़ता है, मतलब इंफॉर्मेशन जो है सेम सर चीज बार। हाँ जी। हल्का सा सर रिपीट कर दीजिए दोबारा वो सारी तो नहीं नहीं, मैं सही रहेगा। ये स्टार्ट ये बता रहा हूँ, अभी शुरुआत नहीं किया हूँ। मैं बोला जो अपन ने पुराना पढ़ा है, नॉर्मल फॉर्म पढ़ा है, उसमें अपन ने कल अपन ने ये देखा था कि कोई भी टेबल होता है, उसमें जो डाटा रिडंडेंसी होती है, डाटा रिडंडेंसी मतलब एक ही टेबल में बहुत सारी आप फील्ड बना देते होगे। ठीक है, जैसे आपने नेम बना दिया, पर्सनल नंबर, एड्रेस, ये सब हैगा। ठीक है, उसी में यदि कोई फील्ड होती रिपीटेड होती है, जैसे कि हमने बोला कि यदि हमारी पेमेंट है, कि हर महीने की पेमेंट यदि हमारी हो रही है, या डेली अटेंडेंस ले रहे हैं, तो डेली अटेंडेंस में नाम लिखना जरूरी है, क्या नाम भी आए, पर्सनल नंबर भी आए, हमारी डेट ऑफ बर्थ भी आए, एज आए, ये सारा चीज मतलब नहीं आना चाहिए, और अटेंडेंस भी है। तो मतलब यहाँ पर ये बोला था कि नॉर्म फॉर्म को नॉर्मलाइज करना मतलब टेबल को ब्रेक करना छोटे छोटे भागों में, ताकि डाटा की रिपीटेशन ना हो सके, रिडंडेंसी जो बोलते हैं ना हो सके। तो यहाँ अटेंडेंस टेबल अलग कर ली जाती है, सैलरी टेबल अलग की कर ली जाती है, एम्प्लॉय टेबल अलग कर ले जाते हैं। इवन जो क्वार्टर सेक्शन की फैसिलिटी फैक्ट्री में रहती है, तो क्वार्टर की टेबल अलग बनाते हैं। तो हर टेबल आप अलग अलग बना लेते हैं। जैसे आप लोन किसी प्रकार का, जैसे हाउसिंग लोन लेते हैं, तो हाउसिंग लोन का अलग बना लेते हैं, एडवांस का अलग बना लेते हैं। तो मतलब यहाँ पे फैक्ट्री में भी आपका जो है टेबल डिस्ट्रीब्यूट रहता है। जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट होते हैं उसमें टेबल ही रहती है, तो बहुत सारी टेबल रहती है। पीपीसी में करीबन नहीं तो 150 से भी ज्यादा टेबल हैं पीपीसी में। हर मॉड्यूल का टेबल है, और एक टेबल में कितने एट्रीब्यूट हैं, फील्ड भी नाम याद रखना पड़ता है, तभी हम उसमें काम कर पाते हैं। तो यहाँ से थोड़ा प्रैक्टिकली सेशन चालू होगा। इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। एक क्वेश्चन थ्योरेटिकली आता है, बाकी कमांड आ जाता है। कभी कभी कमांड आता है, नहीं तो आपका थ्योरेटिकली भी क्वेश्चन बनता है। तो इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब जैसे हमने बोला है कि डीबीएमएस तो हम पढ़ रहे हैं, डाटाबेस के बारे में पूरा थ्योरी पढ़ लिए कि डाटाबेस क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, एंटिटी क्या होती है, टेबल क्या होती है, सारा चीज अपन पढ़ लिए। अब रियल में हमको टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल बनाना है, टेबल में अपडेट करना है, इंसर्ट करना है, तो वो कौन से कमांड्स है जिसके द्वारा करते हैं, और ये कितने प्रकार के कमांड्स होते हैं, अपन ये याद देखेंगे। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की डेफिनेशन है, देख ले। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एक्चुअली है क्या गा? ठीक है, तो एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इट इज यूज फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डाटा इन रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट। मतलब आरडीबीएमएस, बीबी और आएगा इसमें, मतलब रिलेशनल डेटाबेस या डीबीएमएस में डाटा को स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए लैंग्वेज यूज की जाती है, जिसे स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम सी पढ़े हैं, C++ पढ़े हैं, तो सारे में लैंग्वेज है कि मतलब आपने थ्योरी पढ़ा फिर प्रैक्टिकल पढ़ा,
तो ऐसे ही डीबीएमएस में यदि आपको टेबल बनाना है, डाटाबेस बनाना है, व्यूज बनाना है, ट्रिगर बनाना है, प्रोसीजर बनाना है, कर्सर बनाना है, डिफरेंट टाइप्स के इसमें कमांड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बनाने के लिए आपको किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, उसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज अपन बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में एसक्यूएल और पूरा फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इट इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम। यदि रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम में काम करना है तो उसके लिए आपको एसक्यूएल चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सॉफ्टवेयर में एसक्यूएल का, बिना एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा। यदि आप डाटाबेस कॉलेज का बना रहे हैं, बैंक का बना रहे हैं, किसी का भी बना रहे हैं, इवन फैक्ट्री में जो भी वेबसाइट होती हैं, जो भी प्रोग्राम होते हैं, वो सब में एसक्यूएल कमांड लगती है। बिना एसक्यूएल के मतलब कल्पना नहीं कर सकते कि प्रोजेक्ट आपका बनाया जा सकता है। तो इसलिए एसक्यूएल लैंग्वेज, एसक्यूएल कमांड्स आना बहुत जरूरी है। इट एनेबल टू यूजर टू क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट रिलेशनल डाटाबेस एंड टेबल। ठीक है, एसक्यूएल की मदद से क्या कर सकते हैं आप, किसी भी रिलेशनल डेटाबेस में कोई टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं कि कोई चेंजेस करना डाटा में, डिलीट कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। ये ऑपरेशन जनरली करते हैं। ऑल द RDBMS लाइक माई एसक्यूएल, इन्फॉर्मिक्स, ऑरेकल, MS Excel, SQL सर्वर यूज SQL एज देयर स्टैंडर्ड डाटाबेस लैंग्वेज। मतलब ये जो पैकेज है RDBMS जो है, मतलब RDBMS मतलब जैसे माई एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल सर्वर भी यूज करते हैं अपन लोग। तो माई एसक्यूएल एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एक पैकेज है, सॉफ्टवेयर है। इन्फॉर्मिक्स भी होता है आपके फैक्ट्री में, आपको मालूम होना चाहिए सबसे ज्यादा इन्फॉर्मिक्स यूज होता है। ठीक है, रेलवे में इन्फॉर्मिक्स यूज होता है। इन्फॉर्मिक्स से IBM सिस्टम के द्वारा डेवलप की गई ऐसी लैंग्वेज है जो कभी हैक नहीं की जा सकती, पूरी तरह से CUI बेस्ड है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, जो C++ के कॉन्सेप्ट को पूरा रखता है इन्फॉर्मिक्स। तो ये आपके फैक्ट्री में इन्फॉर्मिक्स है यूज होता है। ठीक है, आपके फैक्ट्री में ऑरेकल यूज होता है, आपके फैक्ट्री में MySQL होता है और MS Access। ये 4 डेटाबेस जो है हर फैक्ट्री में यूज होते हैं। ठीक है, MySQL, इन्फॉर्मिक्स, ऑरेकल और आपका MS Access और SQL सर्वर। जनरली सर्वर में भी आजकल SQL डालने लगे तो SQL सर्वर रहता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल होगा तो SQL सर्वर होगा ही। तो ये कुछ आपका एग्जाम्पल है जो सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस को हैंडल करते हैं। जैसे एक हमने कल बताया था SQLite। SQLite जो होता है सबसे हल्का होता है, वो ऐप डिजाइनिंग के लिए हम करते हैं। SQL allow user to query the database in the number of ways using English like statement। SQL आपको अलाउ करता है कि डेटाबेस से आप क्यूरी कर सकते हैं, कोई भी डाटा फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, साधारण इंग्लिश लैंग्वेज में लिख के। ठीक है, मतलब जो कमांड होगी वो आपको मीनिंगफुल होगी कि एक बार आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वह कमांड कहना क्या चाहता है। जैसे टेबल को क्रिएट करना है, यदि लिखा है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, तो आपको तुरंत समझ में आ रहा है क्रिएट तो बनाना होता है, टेबल को बनाना होता है। डिलीट टेबल लिखा है या ड्रॉप टेबल लिखा तो आप समझ जाएंगे टेबल को ड्रॉप करना होता है। या हमने बोला सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल, तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई कोई रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करना है। तो जो भी कमांड्स होंगे वो इंग्लिश में रीडेबल फॉर्म में होंगे, अंडरस्टैंडेबल होगी कि आप एक कमांड पढ़ेंगे उसका मतलब समझ जाएंगे कि उसका मतलब क्या है। रूल्स ऑफ SQL देखें तो SQL के कुछ रूल्स हैंगे कि क्या अप्लाई होते हैं, किस प्रकार से लिखना है, ये सारा चीज रूल। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज नॉट अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव नहीं है, दैट मीन्स आप चाहे स्मॉल में लिखे, कैपिटल में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब क्रिएट जो कमांड है आप चाहे कैपिटल में लिखें कि क्रिएट, ठीक है, आपने टेबल बना रहे हैं क्रिएट टेबल लिख दें, या आप शॉर्ट में स्मॉल में लिख दें क्रिएट टेबल। तो इसमें कोई, ये केस सेंसिटिव का मतलब ये है चाहे स्मॉल में लिखिए चाहे कैपिटल में लिखिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कंपाइलर जो होगा या डाटाबेस इंजन होगा उसको पढ़ेगा ही। तो ये पहला तो ये है कि केस सेंसिटिव नहीं है, फायदा हो गया कि स्मॉल में लिखिए कैपिटल में लिखिए कुछ नहीं है। जबकि C++, जावा जो है केस सेंसिटिव है, स्मॉल में यदि किसी चीज को लिखना है तो स्मॉल में ही लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे तो एरर आएगी, मगर तो यहाँ नहीं आएगी।
जनरली जो होता है कीवर्ड ऑफ स्कूल रिटर्न अपन क्या है जनरली लिखते हैं समझने के लिए कि जितने भी कीवर्ड एसक्यूएल है उनको अपर केस में लिखते हैं। ठीक है, तो अपर केस में लिखने कैपिटल में लिखने से क्या है वो हमको दूर से ही समझ आता है कि कमांड लिख रहे हैं। बाकी आप केस सेंसिटिव नहीं है, चाहे स्मॉल में लिखे कैपिटल लिखे। स्टेटमेंट ऑफ एसक्यूएल आर डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, टेक्स्ट लाइन। तो एसक्यूएल जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो आपको टेक्स्ट लाइन पे डिपेंड करेगा, मतलब टेक्स्ट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो मतलब आपको ऐसा नहीं होगा टेबलर फॉर्म में डाटा होगा या फिर कोष्टक है, ब्रैकेट है, मतलब लैंग्वेज टाइप में नहीं होगा, स्टेटमेंट होगा, सिंपल टेक्स्ट स्टेटमेंट लिखना है। वी कैन यूज अ सिंगल एसक्यूएल स्टेटमेंट ऑन वन और मल्टीपल टेक्स्ट लाइन। चाहे आप एक लाइन में लिख ले चाहे मल्टीपल में, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। फ्री फॉर्म लैंग्वेज है। फ्री फॉर्म लैंग्वेज का मतलब होता है ये जरूरी नहीं है कि पूरी एक लाइन में ही कमांड आप लिखें। ठीक है, यदि आपको लाइन खत्म हो जा रही तो अगली लाइन में आ जाइए, वो एग्जीक्यूट कर लेगा, आखिरी में सेमीकोलन लगा देना है ताकि वो आपको समझ में आ जाए। तो चाहे सिंगल लाइन में लिखे चाहे मल्टीपल लाइन में लिखे, एसक्यूएल में लिख सकते फ्री फॉर्म। यूजिंग द एसक्यूएल स्टेटमेंट यू कैन परफॉर्म मोस्ट ऑफ द एक्शन इन द डाटाबेस। एसक्यूएल कमांड के द्वारा आप कई डाटाबेस में जो भी आप परफॉर्म करना चाहते हैं मतलब ऑपरेशन वो कर सकते हैं। SQL depend on the tuple relational calculus, ठीक है, एंड रिलेशनल अलजेब्रा। तो जनरली एसक्यूएल कमांड जब हम चलाएंगे तो वो रिलेशनल कैलकुलस पर करेगा। रिलेशनल कैलकुलस मतलब क्या होता है, जहां पर ने लिखा ना कि जैसे सेलेक्ट नेम वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, सैलरी ग्रेटर देन 5000, तो 5000 से ऊपर वालों का रिकॉर्ड लाना है। या कभी कभी बोल देंगे भाई ऐसा रिकॉर्ड लगाओ जिसका पर्सनल नंबर जो है ये है और उसकी सैलरी जो है ग्रेटर देन 50,000 है। तो रिलेशन कंडीशन देके, ठीक है, कैलकुलस करके, या एलजेब्रा हम जो रिलेशनल एलजेब्रा बोलते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल इक्वल, ये सारा चीज अपन लगा सकते हैं। व्हाट कैन एसक्यूएल डू, एसक्यूएल क्या क्या कर सकता है। तो एसक्यूएल क्या है, किसी भी क्यूरी को एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, रिट्रीव डाटा फ्रॉम डाटाबेस से डाटा को निकाल सकता है, किसी डाटाबेस में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, रिकॉर्ड से डाटा को डिलीट कर सकता है, नया डाटाबेस बना सकता है, नया टेबल बना सकता है, क्रिएट स्टोर प्रोसीजर इन डाटाबेस, जो प्रोसीजर है स्टोर प्रोसीजर वो बना सकते हैं, व्यूज क्रिएट कर सकते हैं, और आपका परमिशन दे सकते हैं। किसी भी टेबल में आपको परमिशन देना है, रीड राइट, ठीक है, तो रीड राइट का परमिशन दे सकते, कोई रीड कर दे दिया तो रीड ही कर सकता, उसमें चेंज नहीं कर सकता। राइट का परमिशन दिया तो राइट कर सकता है। ऐसे बाकी प्रोसीजर और व्यूज भी हम बनाते हैं। प्रोसीजर माने फंक्शन, जो सी या C++ में हमने पढ़ाया फंक्शन, उसको यहाँ प्रोसीजर बोलते हैं। और व्यूज जो होते हैं मतलब आपका देखने का तरीका है कि किस प्रकार से आप देखना चाहते हैं, तो व्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल की डुप्लीकेट मतलब एक कॉपी बना देते हैं व्यूज। तो ये इतने काम है जो जनरली करते हैं। डाटाबेस में आ जाएं कि एसक्यूएल में अभी क्योंकि चूंकि ये लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में डाटाबेस भी होगा, मतलब टाइप बोले डेटा टाइप। तो डेटा टाइप जनरली एसक्यूएल में यूज होता है नंबर। नंबर मतलब INT, जो आपने सी में पढ़ा है तो यहाँ पे नंबर बोलते हैं, कैपिटल में नंबर। वेरिएबल लेंथ कॉलम है, अलाउ वैल्यू R0 पॉजिटिव निगेटिव, मतलब इसमें पॉजिटिव निगेटिव कोई सा भी नंबर कर सकते हैं, जीरो भी अलाउड है। इसके बाद होता है कैर, CHAR सिंगल। तो अ वेरिएबल लेंथ फील्ड अप टू 255 कैरेक्टर लेंथ। यदि किसी जैसे नेम को आपने कैर डिक्लेयर किया है डाटा टाइप, तो उसमें 255 कैरेक्टर के लेंथ तक ही स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, या जैसे आपको टिप्पणी लिखना है या नोटिस लिखना है कुछ चीज, और आपने बना दिया कि भाई या लोड अप योर कंप्लेन लॉन्च करने के लिए बोला है, तो कंप्लेन पता चला 255 से बड़ा तो लेगा ही नहीं। तो कैर में क्या है, 255 कैरेक्टर लेता है। यदि सी में देखें तो कितना लेता है, सी में आपको मालूम है कि सिंगल कैरेक्टर लेता है। इसके बाद यदि और साइज चाहिए मतलब 255 से ज्यादा, तो आप वेर केयर या वेर केयर 2 का यूज करते हैं। ठीक है, वेर केयर या वेर केयर 2।
वेर मतलब होता है वेरिएबल, CHAR मतलब कैरेक्टर। तो यहाँ वेरिएबल लेंथ जो होती है 200 कैरेक्टर इन लेंथ में होती है, मतलब 200 कैरेक्टर का नाम या 200 कैरेक्टर तक का कोई भी स्टेटमेंट या पैराग्राफ आप स्टोर कर सकते हैं टेबल में। 2000 है शायद वो। हाँ 2000 ही है, ठीक है, 2000 कैरेक्टर्स, 2000 कैरेक्टर्स। फिर डेट एंड टाइम आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में आप। डिफॉल्ट जो होता है DDMON मतलब मंथ और वाई होता है, बाकी आप इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग जो होता है वेरिएबल लेंथ फिल अप टू 2 GB इन द लेंथ, मतलब लॉन्ग में वेरिएबल जो है 2 GB तक दिया है, मतलब बहुत डाटा स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि DBMS है, DBMS में डाटा ही कलेक्ट करना है। प्रोग्राम में ऐसा होता है कि भाई कोई 2 बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है, 8 बाइट, उससे ज़्यादा नहीं है। परंतु यहाँ पर आप लॉन्ग में आप इतना GB तक का डाटा डाल सकते हैं। जनरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन या साइंटिफिक कैलकुलेशन में बहुत सारा डाटा अपन फील्ड करते हैं। एक है कि आपका रॉ है, a variable length field used to binary data up to 200 length 2000 length, मतलब बाइनरी डाटा को स्टोर करने के लिए रॉ डेटा टाइप यूज करते हैं। फिर लॉन्ग रो होता है वेरिएबल लेंथ फील्ड यूज टू बाइनरी अप टू 2 GB, यदि रॉ से बड़ा डाटा बेस लॉन्ग है। जैसे वेर केयर होता है, वेर केयर में 1000 कैरेक्टर तक रहता है, वेर केयर 2 में जो होता है 2000 कैरेक्टर रहता है। तो ये डेटा टाइप है जो अपन का भी आगे यूज होने हैं कमांड में। SQL कमांड क्या होते हैं, ठीक है, जैसे आपने लिनक्स कमांड देखा था, मतलब लिनक्स से यदि कुछ काम कराना हो, ठीक है, हार्डवेयर से इंटरेक्ट कराना हो तो कुछ कमांड देते हैं, उस बेस पे काम करता है। तो यहाँ पर भी SQL कमांड है। तो SQL कमांड्स आर इंस्ट्रक्शंस, एक्चुअली एक प्रकार से क्या है, इंस्ट्रक्शंस है। इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द डाटाबेस, जो डाटाबेस से कम्युनिकेट करता है। It is also used to perform specific tasks of function and queries of the data, ठीक है। SQL कमांड क्या क्या परफॉर्म कर सकता है आपका, स्पेसिफिक टास्क, कोई भी काम देंगे वो परफॉर्म करेगा। फंक्शन आप बना सकते होगे, कोई भी फंक्शंस, या क्यूरी ऑफ डाटा कर सकते हैं। SQL कैन परफॉर्म वेरियस टास्क लाइक क्रिएट अ टेबल, ठीक है, SQL में कमांड का उपयोग करके टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डाटा को डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं किसी टेबल को, या मॉडिफाई कर सकते हैं टेबल को। डाटा मॉडिफाई करना है तो चेंज कर सकते हैं। साथ ही हम परमिशन सेट कर सकते हैं यूजर के लिए, ठीक है, रीड राइट अपडेट वाली परमिशन जो है वो अपन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ SQL कमांड जनरली हमारे पास होती है, एक DDL है, DML है, DCL है, CL। इससे क्वेश्चन बनता है, IMP है, याद रखें। यदि आपको टेबल याद है तो समझ लो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। DDL मतलब होता है मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब क्रिएट करना, टेबल को क्रिएट करते हैं वो कमांड होगी। ड्रॉप करना, अल्टर करना, टेबल को अल्टर करना या ट्रंकेट करना, ठीक है, जो खाली मतलब फील्ड है उसको डाटा को अलग करना या स्पेसेस अलग करना, ट्रंकेट करना कहलाता। इसके बाद डाटा मैनिपुलेशन में इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड। मैनिपुलेशन है तो मैनिपुलेशन का मतलब होता है भाई ऐड करिए, डिलीट करिए, ये मैनिपुलेशन करता है। अपडेट, फिर डाटा कंट्रोल लैंग्वेज जो है आपका, ठीक है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में क्या करेगा, आपको ग्रांट कमांड और रिवोक होगा। ग्रांट से परमिशन देते हैं, ठीक है, जैसे आपको परमिशन दे दिया कि भाई आप ऐड कर सकते हो डाटा, तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट का यदि आपको परमिशन दे दिया है कि डिलीट कर सकते हैं तो डिलीट भी चलेगा। परंतु यदि आपने वापस लेना, किसी को हमने डिलीट का परमिशन दिया और वापस लेना परमिशन, तो रिवोक। ग्रांट से परमिशन दिया जाता है, रिवोक से परमिशन को वापस लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे फैक्ट्री में PPC में रहता है, जैसे हमने बोला कई बार बताया कि जैसे PPC में जितने भी लोग काम करते हैं हर को परमिशन देता है, ITC परमिशन देता है कि आप टेबल में क्या क्या काम कर सकते हो। जैसे सामान्य यूजर को INQ पासवर्ड देते हैं, इंक्वायरी में केवल देख सकते हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं, कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं।
जो MIS बना रहा है, समझ लो स्टोर में जो MIS बना रहा है या रिसिप्ट वाउचर बना रहा है, तो उसको क्या परमिशन देते हैं कि ऐड भी कर सकते हो आप और मॉडिफाई कर सकते हो। टेबल में कुछ नया यदि फील्ड ऐड करना तो ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार किसी को देता है डिलीशन की भी परमिशन दे देता है, तो डिलीशन जनरली देते नहीं, ITC के पास ही रखते हैं कि डिलीट करने के लिए। अब जैसे मैं वारंट का काम करता हूँ, वारंट इशू करना, डिलीट करना, वो इशू करना, मॉडिफाई करना, तो हमको परमिशन दी गई है। तो परमिशन किससे देंगे अपन? ग्रांट कमांड से। परमिशन लेंगे वापस कैसे? रिवोक कमांड से। ये पढ़ेंगे सारा। TCL जो होता है आपका ट्रांसफर कंट्रोल लैंग्वेज है, एक प्रकार से ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ट्रांजैक्शन मतलब जब भी होता है तो कमिट कर दिए तो उसको मतलब चेंज नहीं कर सकते। कमिट यदि आपने कोई डाटा को ऐड किया और कमिट कमांड चला दिया तो वो वापस नहीं हो सकता, या डिलीट कमांड चला दिया, डिलीट चलाया फिर कमिट कर दिया तो रिकवर नहीं होगा डाटा। रोल बैक कर दिया तो वापस, जैसे आपने किसी टेबल को डिलीट कर दिया या रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया धोखे से, आप चाहे वापस आ जाए तो रोल बैक कमांड चला दीजिए। तो रोल बैक कमांड कहाँ चलता है? जो हमने ATM से पैसे निकालने में बताए थे कि जब भी ATM से पैसे निकालते हैं तो कई लेवल में चेकिंग होता है। आप जो भी कमांड करते रहते हैं, कीबोर्ड में बटन दबाते रहते हैं, आप पासवर्ड देते हैं, ठीक है, विड्रॉल करते हैं, अमाउंट डालते हैं, वो सारा एग्जीक्यूट होते रहता है। परंतु थोड़ा सा भी ट्रांजैक्शन 100% यदि हो गया तो कमिट कमांड चल जाती है, यदि 100% नहीं हुआ तो रोल बैक कमांड चल जाता है। रोल बैक का मतलब क्या होता है? जैसे आपका अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया तो कमिट कमांड नहीं चलता क्योंकि पैसा निकला नहीं है। यदि ATM से पैसा निकला नहीं है तो कमिट कमांड नहीं चलाते। ठीक है, प्रोग्रामिंग में लिखा रहता है इफ ये कंडीशन हो तो फिर कमिट कमांड चला दो, अदरवाइज रोल बैक। तो रोल बैक में क्या होता है? जो डेबिट होता है वो बाद में क्रेडिट हो जाता है, मतलब जिसके अकाउंट से डेबिट हुआ उसके अकाउंट में पैसा वापस क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जो कमांड है प्रोग्रामिंग लिखी जाती है वो कमिट और रोल बैक का यूज होता है। ठीक है, कमिट और रोल बैक का यूज करते हैं हम लोग। इसे में आपका एक सेव पॉइंट रहता है। सेव पॉइंट क्या करता है कि हर प्रॉब्लम, जैसे आपने ATM कार्ड डाला, एक्सेप्ट किया, रीड किया, वैलिड है, वहां एक सेव पॉइंट बना लिया कि यहाँ तक का डाटा सेव कर लीजिए। अचानक यदि सिस्टम फेल हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो डाटा आपका सेव रहेगा। इसके बाद यदि आपने पासवर्ड डाला, ID डाला, ये सब चीज, तो वहां तक का डाटा आपने सेव पॉइंट बना लिया कि यहाँ तक का सेव पॉइंट। उसके बाद जब पैसा निकलता है तो वहां तक का सेव पॉइंट। तो ये मतलब जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर में सेव पॉइंट बनाते हैं कि कहाँ किस किस कमांड के बाद सेव पॉइंट बनाना है। तो उससे ये होता है यदि कभी सिस्टम फेल होता है तो वो सेव पॉइंट से डाटा रिकवर हो जाता है। इसके बाद है डाटा क्यूरी लैंग्वेज। डाटा क्यूरी के अंदर सेलेक्ट आता है। आपको क्वेश्चन क्या आता है कि निम्न में से कौन से कमांड डेटा मैनिपुलेशन कमांड नहीं है? विच कमांड इज नॉट बिलोंग टू DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो जैसे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या है? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि DML है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कौन सी कमांड है? विच कमांड्स बिलोंग टू द DDL? तो DDL मतलब डाटा डेफिनेशन। तो डाटा डेफिनेशन जो होता है क्रिएट कमांड, ड्रॉप कमांड, अल्टर कमांड, ठीक है, अल्टर कमांड पे ट्रंकेट कमांड, ये आती है। इसी प्रकार आपसे पूछ लेता है कि ग्रांट और रिवोक किस टाइप की कमांड है? DML है, DCL है, THL है, DQL है, क्या है? सेलेक्ट कमांड है कि कौन सा कमांड होता है? DCL, DML, DDL। तो ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये टेबल आप यदि याद कर लिया तो एक क्वेश्चन आपका जनरली इससे बनता है। अपन को शॉर्ट में ये रखना कि DDL के अंदर कौन सी है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या क्या आता है, DML में क्या आता है, DCL में क्या आता है, ये सारी। तो जनरली ये कमांड है जिनका हम अपन अध्ययन करेंगे। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या बोल रहा है कि DDL चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, लाइक क्रिएटिंग टेबल, डिलीटिंग टेबल, अल्टरिंग द टेबल। अल्टरिंग माने सुधार करना। तो DDL कमांड के द्वारा जनरली टेबल को क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं और अल्टर करते हैं।
All the commands of DDL are auto committed. That means at permanently save all changes in the database. तो यहाँ पे देखिए बोला है कि जो आपके DDL कमांड होती हैं, क्रिएट, डिलीट या ऑल्टर कमांड है या ट्रंकेट कमांड है, ये ऑटो कमिट हो जाती है। ऑटो कमिट मतलब एक बार चल गया तो परमानेंट सेव हो गया, आप उसको रोल बैक नहीं कर सकते कि गलती से ये हो गया है, ठीक है। here the sum command, sum अंडर DDL कमांड के अंदर क्रिएट आता है, अल्टर आता है, ड्राइव आता है, ट्रंकेट आता है। सॉरी, सभी कमांड का एक सिंटेक्स होगा और उसका एग्जाम्पल होगा। जैसे यहाँ हमको बोल रहा है कि क्रिएट कमांड पहले लेते हैं। इट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन द डाटाबेस। तो किसी डाटाबेस में एक नया टेबल क्रिएट करना है तो हम इस सिंटेक्स का यूज करते हैं। सिंटेक्स क्या है? क्रिएट टेबल, टेबल नेम लिखना है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर कॉलम नेम लिखना है, उसके बाद डाटा टाइप्स लिखना है। क्या है डाटा टाइप्स उसका? जैसे एग्जांपल में दिया है क्रिएट टेबल, एम्प्लॉय टेबल बनाया है, उसमें वह आपको नाम दिया है, ये समझ लो ये है नेम। नेम का डेटा टाइप क्या है? वेर कैर 2। फिर आपने दे दिया है ये 20 कैरेक्टर का हो सकता है, 20 मतलब 20 कैरेक्टर का हो सकता है। ईमेल दिया है, इसका डेटा टाइप वेर कैर 2 है। ब्रैकेट में यदि 100 दे दिया है तो 100 कैरेक्टर तक का स्पेस लेगा, ठीक है, 100 से ज्यादा नहीं। जनरली बाय डिफॉल्ट यदि आपने वेरकेर भी लिखा है तो 1000 2000 जो हमने पढ़ा है ना वो तो लेगा ही, 2000 कैरेक्टर तक नाम लिख दिया है। मगर उसको लिमिट करना पड़ेगा, यदि 2000 आपने साइज नहीं दिया तो वो मेमोरी मैक्सिमम 2000 खाली कर देगा। और डाटा पता चला आप 3 डिजिट का ही लग रहा है, जैसे आपका किसी का नाम है राम और उसमें हमने डाटाबेस में जगह छोड़ के रखी कि भाई 1000 वर्ड का मतलब कैरेक्टर का हो सकता है, तो अननेसेसरी इसमें स्पेस रिजर्व होगा। क्रिएट कमांड को देखते हैं, कुछ कमांड को हम चला के बताते जाते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि कहना क्या चाह रहे हैं हम। देखिए टेबल हमको क्रिएट करना है। सपोज है कि हम टेबल बनाएंगे, टेबल हमने बनाएंगे, समझ लो एम्प्लॉय की बनाएगी, क्योंकि फैक्ट्री में अपन है तो एम्प्लॉय की जल्दी समझ में आ जाता है, तो एम्प्लॉय की मतलब एक टेबल हम बनाने जा रहे हैं कि एम्प्लॉय, EMP कर दो या एम्प्लॉय पूरा, ये टेबल बनाएंगे, ये टेबल का नाम है, ठीक है, ये टेबल नेम हो गया। इसके अंदर फील्ड बनाएंगे, इसके अंदर फील्ड जैसे पर्सनल नंबर, पर्सनल नंबर का एक फील्ड बनाएंगे, एक अपन नेम का बना लेते हैं, एक अपन डेट ऑफ बर्थ का बना लेते हैं, डेट फॉर्मेट भी हो जाएगा, और एक एड्रेस बना लेते हैं। अब ये आपको बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार का मतलब क्या है कि आपको एक टेबल क्रिएट करना है। यदि हम बोल रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है। आपका एक टेबल होगा, टेबल में आपके फील्ड होंगे, मतलब पहला आपका पर्सनल नंबर, समझ लो पर्सनल नंबर हो जाएगा, इसके बाद आपका नेम हो जाएगा, नेम के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, और आपका एड्रेस हो जाएगा। ये इस टाइप से आपको मेमोरी एलोकेट करना है कि एक टेबल बनाना है। तो SQL में कैसे करेंगे, जो कमांड हमने लिखा है कि पहले लिखते हैं क्रिएट, तो हम क्रिएट कमांड लगाएंगे, क्रिएट कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में कोई, उसके बाद सिंटेक्स में हमने देखा है टेबल लिखा रहता है, तो क्रिएट टेबल, फिर आता है टेबल का नाम, तो टेबल का नाम क्या है, EMP, तो EMP दे देंगे, ठीक है। इसके बाद जो होगा आपका फील्ड बनाना है, फील्ड बनाना मतलब पर्सनल नंबर, तो आपने बनाया कि पर्सनल नंबर अंडरस्कोर नंबर कर दिए। अब ये पर्सनल नंबर में क्या है, आपका इंटी नंबर है, नंबर टाइप है, तो नंबर लिख दीजिए कि इसका डेटा टाइप जो है वो नंबर है। देखिए सिंटेक्स फॉलो हो रहा है जो अपन पढ़ रहे हैं, ये जो है ना सिंटेक्स कि क्रिएट लिखना है, फिर टेबल लिखना है, फिर टेबल नेम लिखना है, फिर कॉलम का नाम लिखना है, फिर डेटा टाइप। तो जैसे आपका ये एम्प्लॉय लिखा,
पहले नेम लिखा, फिर डाटा टाइप लिखा वेर केयर टू, फिर ईमेल लिखा, फिर ये लिखा, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखा, डेट लिखा। तो यहाँ पर भी वही है, हम बता रहे हैं कि पर्सनल नंबर लिखा और ये डेटा टाइप लिखा। इसके बाद कौन सा है, नेम है, तो आप लिखेंगे नेम। ठीक है, नेम कैसा है, कैरेक्टर टाइप का है, तो कैरेक्टर को यहाँ कैरेक्टर नहीं बोलते, आप वेर केयर बना लीजिए। ठीक है, वेर केयर, और नाम हो सकता है 30 शब्द का, 30 कैरेक्टर का। इसके बाद फिर कॉमा दे दीजिए। अब अगला फील्ड यदि आपको बनाना है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ ये कैसा है, डेट टाइप का, इसका डेटा टाइप है डेट, ये डेट स्टोर करेगा। इसके बाद आपने बोला एड्रेस, तो आप एड्रेस कर लीजिए। एड्रेस कैसा होता है, वेर केयर ही होता है, ये भी बड़ा होता है, तो वेर केयर आप कर सकते हैं, वेर केयर टू भी कर सकते हैं। तो ये ब्रैकेट ओपन है तो यहाँ क्लोज होगा, और लास्ट में क्या हो, सेमी कॉलन लगा देना है। तो एक टेबल क्रिएट करके देखते हैं रियल वर्ल्ड में। आप क्या है चाहे तो ऑनलाइन में कर सकते हैं, या एमएस एक्सेस में भी जा सकते हैं, या आपके पास एसक्यूएल है तो उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ टेबल बनी हुई है, एम्प्लॉय टेबल नहीं बनी होगी। तो यहाँ पर अपन कमांड लिखते हैं। ठीक है, ये कमांड लिखने का है, इनपुट में आप कमांड लिख सकते हैं। तो कमांड हम लिख रहे हैं कि क्या, क्रिएट टेबल, एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये क्रिएट लगा, क्रिएट के बाद टेबल, टेबल का नाम हमने बोला है ईएमपी, हम रख देते हैं, ये एम्प्लॉय रख दो, ईएमपी रख दिया। ठीक है, इसके बाद फील्ड का नाम रखना है, तो फील्ड का नाम मैंने बोला है कि पर्सनल नंबर रखेंगे हम एक। ठीक है, पर्सनल नंबर, पर्सनल नंबर को नंबर ही रखेंगे। इसके बाद हम लिखते हैं नेम, नेम को वेर केयर कर देते हैं, वेर केयर 2 कर दो या वेर केयर 1 ही कर दो, जैसा भी है। वेर केयर कर रहे हैं, और नेम 30 वर्ड का हो सकता है, 30 कैरेक्टर का हो सकता है। नेम के बाद हम ले रहे हैं एड्रेस। ठीक है, एड्रेस ही तो इसमें अपन कॉमा लगाना टेबल बनती है। हाँ कॉमा लगाएंगे ना भाई। अलग अलग कैसे होगा कि ये जो है पर्सनल नंबर, ये एक फील्ड बन जाएगी, ये दूसरी फील्ड बन जाएगी, ये तीसरी फील्ड बनाएंगे अपन। ठीक है, एड्रेस को अपन वेर केयर ही कर दे रहे हैं कि वेर केयर डेटा टाइप है, आप चाहो तो 2 कर लो, वेर केयर 2। ठीक है, और इसमें हमने दे दिया कि एड्रेस 100 कैरेक्टर का हो सकता है। इसके बाद लास्ट में डेट ऑफ बर्थ अपन ने लिया है, तो डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ डेट टाइप का होगा, और इसको अपन क्लोज करते हैं, और लास्ट में सेमी कॉलन लगा दीजिए। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन एसक्यूएल। तो देखिए ये बोला है कि एसक्यूएल सक्सेसफुल, मतलब टेबल बन गई। अब टेबल देखते हैं कहाँ बनाया है भाई, टेबल बनाया भी है नहीं बनाया है। देखें, आप स्क्रीन को अपने बड़े कर लेना, तो लास्ट में यहाँ टेबल कुछ बनाया होगा। आगे देखिए ईएमपी, देखिए ये टेबल बना है, ये आपका टेबल बना है, इसमें डाटा कुछ नहीं अभी, मतलब आपका टेबल क्रिएट कर दिया। जैसे ये बना ना, कस्टमर पहले से बना, अपन ने नहीं बनाया है एक्चुअली, क्या ऑनलाइन है, कस्टमर टेबल बना हुआ है। इसमें आपका एक ऑर्डर टेबल बना हुआ है, एक आपका शिपिंग टेबल बना हुआ है, कुछ रिकॉर्ड डाले प्रैक्टिस करने के लिए, स्टूडेंट टेबल बना है। हमको क्या है, हमने ये जो टेबल बनाया है, एम्प्लॉय टेबल बनाया है, पर्सनल नंबर, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, इसमें अभी डाटा नहीं है। अभी हमने क्या पढ़ा है, क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड का यूज होता है टेबल को बनाने के लिए। किसी टेबल को यदि आपको बनाना है, लिखा है क्रिएट, इट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन द डाटाबेस। डाटाबेस में यदि आपको नया टेबल बनाना है तो क्रिएट कमांड का यूज करना पड़ता है। तो अब अपन ये क्रिएट कमांड का पढ़ लिए। उसके बाद देखिए ड्रॉप कमांड, इट इज यूज टू डिलीट बोथ द स्ट्रक्चर और रिकॉर्ड स्टोर। यदि कोई टेबल बना है और आप उसको डिलीट करना चाहते हो तो ड्रॉप कमांड का यूज कर सकते हो। तो ड्रॉप अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी अपन बना रहे हैं, उसके बाद ड्रॉप भी बताएंगे, जब हम यूज कर लेंगे सर तो ड्रॉप कर देंगे। हाँ जी। सर
ड्रॉप में सिर्फ टेबल को डिलीट करेगा या तो उसमें जो रिकॉर्ड है सब है, उसको भी टेबल डिलीट को कर रिकॉर्ड देगा? देखे लिखा है ना कि बोथ द स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड, लिखा है ना कि तो ड्रॉप सर कमांड जी क्या सही होता है, सर। दोनों करेगा, और डिलीट केवल रिकॉर्ड करता है। तो देखिए इसमें, अच्छा अच्छा। हाँ इसमें देखिए एक बना, इसको डिलीट करते हैं। ये जो है स्टूडेंट वाला हुआ, इसको स्टूडेंट को अपन ड्रॉप कर रहे हैं, स्टूडेंट को ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप कमांड लगाया, ड्रॉप टेबल नेम। तो टेबल नेम हमने सिंपल दे दिया, क्योंकि देखिए ड्रॉप कमांड है, ड्रॉप टेबल फिर टेबल नेम आपको देना है, मतलब ड्रॉप लिखना है, टेबल लिखना है, फिर टेबल नेम लिखना है। तो ड्रॉप लिखा, फिर हमने टेबल लिखा, और टेबल नेम जो है स्टूडेंट, स्टूडेंट और सेमी कॉलन। तो ये वाला जो दिख रहा होगा नीचे, ये आपका स्टूडेंट टेबल है, इसको अपन डिलीट कर रहे हैं। कमांड हमने चलाया ड्रॉप टेबल, ड्रॉप माने हटाना होता है, डिलीट करना। स्टूडेंट को डिलीट करते हैं, रन एसक्यूएल करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सक्सेसफुल हुआ, रन चल गया। यहाँ से आप देखेंगे ये टेबल गायब हो गया, स्टूडेंट टेबल डिलीट हो गया। अब क्या रोल बैक चलाने से आगे आएगा क्या? डिलीट हमने कर दिया है धोखे से, रोल बैक यहाँ देखें चलाते हैं, यदि इसमें कमांड इंसर्ट होगा तो वापस आ जाएगा। तो कैन नॉट रोल बैक, नो ट्रांजेक्शन इज एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ रोल बैक नहीं चल रहा है, एक्चुअली क्या ऑनलाइन वाला है। जब इसी चीज को हम प्रोसीजर में लिखेंगे प्रोग्राम में, तो वो रोल बैक चलेगा। सर एक तो क्वेरी ये है कि सर हाँ, डिलीट और ड्रॉप में सर डिफरेंस क्या है? डिलीट से रिकॉर्ड डिलीट होता है, स्ट्रक्चर कभी डिलीट नहीं होगा। जो डिलीट अच्छा कमांड अच्छा। है उससे रिकॉर्ड होगा। जैसे आपका 10 रिकॉर्ड है, तो वो एक रिकॉर्ड डिलीट कर सकते, दो डिलीट कर सकते, स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करता। और ड्रॉप अच्छा कमांड वन क्या बाय होता वन। है, टेबल ही डिलीट कर देता है। ठीक है सर। तो ये देखिए इसके सर बाद फिर, हाँ जी, रोल 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 बैक बैक। जो अपन ने चलाया तो हाँ रोल, हाँ, हाँ, रोल बैक के बाद जो है अपन टेबल नेम या तो कुछ भी नहीं देते, डायरेक्ट उसी को चलाते हैं। नहीं नहीं, रोल बैक मतलब जो भी ट्रांजेक्शन रनिंग है आपने लास्ट चलाया है उसी को रोल बैक करना। रोल बैक मतलब अंडू कर देना, ठीक है। जस्ट लाइक अंडो। हाँ, जस्ट लाइक अच्छा अंडू होता है, वो अंडू कमांड होता है। तो जब अपन प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोसीजर लिखते हैं ना, तो जैसे हमने डिलीट कमांड चलाया तो उसके आगे फिर रोल बैक बस सिंपल है लिख देंगे, तो रोल बैक मतलब आपका हो जाता है। तो इसके बाद देखें सी अल्टर कमांड। अल्टर इज यूज टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस। तो डाटाबेस का स्ट्रक्चर को चेंज करना, जैसे आपने 4 फील्ड बनाई है, नेम बनाया है, पर्सनल नंबर बनाया है, एड्रेस, अब आपको मोबाइल नंबर और जोड़ना है कुछ, ठीक है, कोई नया कॉलम ऐड करना है, तो उसको अल्टर करना है। मतलब अल्टर माने होता है चेंज करना। तो दिस चेंज कुड बी आइदर और मॉडिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी ऐड एड अ न्यू एट्रीब्यूट। तो जैसे ये बोला है कि अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम लिखना है, फिर ऐड, ऐड एक नया कॉलम ऐड करना, कॉलम नेम लिख देना है, ऐड कॉलम, ठीक है। यहाँ लिखा ऐड, फिर कॉलम, कॉलम नेम। तो और उसके बाद यदि डाटा टाइप देना है तो आप डाटा टाइप दे दीजिए कोई से, ठीक है, यूएम ने। तो यहाँ पे देखिए बोला है कि जैसे अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड, ऐड है, फिर ब्रैकेट में किया क्या है, एड्रेस वेर केयर टू, तो वो आपका ऐड कर देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हमारे पास एक टेबल है जो हमने अभी बनाया था, देखिए इसमें फील्ड है पर्सनल नंबर, नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। इसमें फोन नंबर और ऐड करते हैं कि एक फील्ड और हमको जरूरत है, फोन नंबर। तो फोन नंबर हम लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अल्टर, तो अल्टर कमांड चलाएंगे, अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम हमारा क्या है, ईएमपी, फिर हम ऐड कर रहे हैं, एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं, कॉलम का नाम है हमारा फोन नंबर, ठीक है। ये हमने फोन नंबर ऐड किया। फोन नंबर हमें चाहे तो नंबर टाइप का रख सकते हैं, नंबर टाइप का ही हमने रख दिया है, उसका डेटा टाइप है नंबर, नंबर माने इंटीजर, और इसमें आप सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। एसक्यूएल रन करते हैं, सिंटैक्स एरर बताया क्या है, ब्रैकेट शायद ब्रैकेट, देना पड़ेगा क्या सर? नहीं ब्रैकेट तो है, ब्रैकेट अच्छा, स्पेस नहीं ऐड है। भी जो है ब्रैकेट के अंदर होगा ना सर? ऐड नहीं नहीं, ऐड तो बाहर ही रहता है ना।
ये सिंटेक्स है, क्योंकि वो कॉलम थोड़ी। ऑल्टर नहीं, ऑल्टर टेबल ठीक है, फिर आपका टेबल का नाम होता है, फिर ऐड होता है, फिर कॉलम नेम होता है। जैसे ऐड एग्जांपल बाहर। में दिए ना कि अल्टर लिखिए, फिर टेबल लिखिए, फिर टेबल का नाम लिखिए, फिर ऐड करिए क्या ऐड करना है। फिर आप फील्ड है, आप ब्रैकेट नहीं लगाते, सिंगल फील्ड है, हो सकता है ब्रैकेट नहीं लेगा, मल्टीपल में ले सकता है, बाकी ब्रैकेट लगाते हैं, इतना है। एक्चुअली ये सब ऑनलाइन चल रहा है ना, इसमें है। तो देखिए चले ले लिया, सिंगल की क्वेरी है, मतलब एक फील्ड अपन ऐड हुआ, तो क्या है रिजल्ट इज एम्प्टी सेट। तो देखते हैं ऐड किया है, क्योंकि ये सक्सेसफुल रन हो गया है। अपन ने थोड़ा छोटा कर लेते हैं विंडो को। तो देखिए इसमें एक फील्ड आपको ये ऐड हो गया, फोन नंबर हो गया ना। मतलब ऑल्टर मतलब क्या है, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना। हमने अभी पे फील्ड बनाया था पर्सनल नंबर, नेम, एड्रेस, डेट, एक नया फील्ड ऐड कर दिया उसमें। अभी डाटा फीड नहीं किया, अभी इसमें डाटा नहीं, जैसे ये डाटा है ना कि नाम है, एड्रेस है, अभी इसमें अभी डाटा अपन फीड करेंगे, अभी इसमें कोई भी डाटा नहीं है। तो अब अगली कमांड में देखते हैं। तो यहाँ हमारा ऑल्टर से मतलब स्ट्रक्चर चेंज होता है। ट्रंकेट, इट इज यूज टू डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल। क्या कर रहा है, सारे मतलब रोज को डिलीट कर रहा है। एंड फ्री द स्पेस कंटेनिंग द टेबल, और जो टेबल में उसको स्पेस को फ्री करना। तो जैसे डिलीट कमांड है, पर्टिकुलर एक एक रिकॉर्ड डिलीट करता है, ठीक है। यदि सारे चीज को डिलीट करना है, पूरा ही खाली ट्रंकेट करना है, खाली कर देना है, तो आप ट्रंकेट कमांड चलाइए, पूरा उसका डाटा उड़ा देंगे, स्ट्रक्चर बचा रहेगा यहाँ, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्रॉप से ही हटेगा। यहाँ भी आपको है डिलीट से एक एक रिकॉर्ड डिलीट करता है, ट्रंकेट से सारा रिकॉर्ड ही डिलीट कर देगा। तो ट्रंकेट कमांड यदि आपने चलाया है, ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम, तो उसके अंदर का जो भी डाटा है पूरा डिलीट कर देगा। टेबल का नाम बचा रहेगा, टेबल का स्ट्रक्चर बचा रहेगा कि नेम, एड्रेस, ये सारा चीज रहेगा, मगर उसके अंदर का रिकॉर्ड सारे डिलीट कर देगा। तो ट्रंकेट टेबल ये ये है। ड्रॉप से सर कैसे डिफरेंट है? ड्रॉप पूरा टेबल मतलब डाटा के साथ पूरा स्ट्रक्चर खत्म कर देता है, टेबल ही खत्म कर देगा, नामो निशान नहीं रहेगा। देखिए टेबल मतलब क्या होता है, जैसे हमने ये बताया ना कि ये आपका समझ लो ये पर्सनल नंबर है, ठीक है, आपका ये समझ लो नेम है और एड्रेस है, ये फील्ड है आपके पास, ये फील्ड है। अब इसके बाद रिकॉर्ड होगा, जैसे 101 का हैगा, ठीक है, ये आपका राम हो गया, ये एड्रेस हो गया सदर। फिर आपका सेकेंड रिकॉर्ड ऐसे होगा, 102 का रिकॉर्ड है, ठीक है, XYZ है, समझ लो यहाँ पर आपका ये आधार कार्ड लिखा हुआ है। अब ये ट्रंक के मतलब ड्रॉप क्या होता है, यदि ड्रॉप चलाएंगे तो ये पूरा मेमोरी से ये पूरा गायब कर देगा, पूरा हट जाएगा। मतलब क्या, रिकॉर्ड टेबल सब खत्म कर दिया। डिलीट, यदि आप डिलीट कमांड चलाएंगे तो पर्टिकुलर ये रिकॉर्ड खत्म कर सकते हैं, ये रिकॉर्ड खत्म कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होगा। मतलब टेबल का नाम बना रहेगा, पर्सनल नंबर बना रहेगा, नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा, इसके अंदर भले डाटा नहीं रहे, खाली हो जाएगा, ठीक है। डिलीट से क्या होता है, रिकॉर्ड डिलीट होता है। ट्रंकेट, ट्रंकेट कर देंगे तो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, जैसे दो एक ही बार में पूरा रिकॉर्ड, यदि 100 रिकॉर्ड है, 1000 रिकॉर्ड है, और यदि धोखे से आपने ट्रंकेट कमांड चला दिया तो सारे रिकॉर्ड चला जाएगा। टेबल का स्ट्रक्चर बना रहेगा, पर्सनल नंबर, नेम, हेडिंग बनी रहेगी, बाकी पूरा डिटेल डिलीट कर देगा, ठीक है। तो ट्रंकेट में क्या होता है, मतलब रिकॉर्ड डिलीट करेगा सारे, स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करेगा। तो ये आपका अंतर है ट्रंकेट और उसमें। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज सेकेंड कैटेगरी आती है DML। मैनिपुलेशन माने होता है अपडेट करना, चेंज करना। तो अपडेट चेंज की बात आएगी तो वैसे ही समझ जाओगे, ऐड करना, डिलीट करना या फिर मॉडिफाई करना। मैनिपुलेशन का अर्थ होता है 3, जोड़ना, घटाना, सुधारना। जोड़ना, घटाना, सुधारना। इंसर्ट माने होता है जोड़िए, अपडेट माने सुधारिए, और डिलीट माने आप डिलीट कर दीजिए। कभी कभी होता है आप लोग का नाम यदि फैक्ट्री में गलत चल गया तो आप क्या बोलते हो, एक एप्लीकेशन देते हो कि सर हमारा ये नाम गलत हो गया है। तो वो नाम क्या करेगा, SQL, यदि आपको 10 जगह नाम सुधारना है, 20 जगह सुधारना है, तो SQL कमांड चलाया जाता है।
यदि एक जगह है तो सीधे MIS सर्वर में गए, वहीं से आपने चेंज कर लिया नाम। परंतु यदि किसी प्रोग्रामर के पास जाएंगे, मतलब ITC जाएंगे, तो यदि आप बोलोगे नेम चेंज करना, तो वो SQL कमांड चलाएगा, उससे आपका चेंज होगा। तो ये अपन देखेंगे कैसे चेंज करते हैं। अभी अपन ने कमांड देखा है क्रिएट टेबल, टेबल को क्रिएट किया है। उसके बाद अपन ने ऑल्टर टेबल देखा, जिसमें हमने क्या किया, टेबल में कोई नया फील्ड ऐड किया। हमने देखा ड्रॉप कमांड, जिससे सारा ड्रॉप ही हो जाता है टेबल। ठीक है, ड्रॉप से पूरा टेबल डाटा सब हट गया। इसके बाद हमने देखा ट्रंकेट, ट्रंकेट से क्या होता है, टेबल के अंदर का डाटा डिलीट हो जाता है, स्ट्रक्चर बना रहता है। अब देखते हैं इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड क्या करता है, द इंसर्ट स्टेटमेंट इज अ SQL क्यूरी, इट इज यूज्ड टू इंसर्ट डाटा इनटू द रो ऑफ टेबल। किसी टेबल में रो को जोड़ने के लिए या रो में डाटा को जोड़ने के लिए इंसर्ट कमांड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सिंटेक्स में क्या है कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट लिखना है, कहाँ करना है, इनटू माने में होता है टेबल के अंदर, टेबल नेम। फिर आपको पहले ब्रैकेट में देना है कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2। कॉलम 1 मतलब पर्सनल नंबर, नेम, एड्रेस, किस किस में वैल्यू डालना है वो आप डालिए। उसके बाद वैल्यूज लिख दीजिए, कॉलम का नाम के बाद वैल्यूज लिखना है। वैल्यूज 1 मतलब जैसे 101 लिख दिया, नेम में लिख दिया राकेश लिख दिया, इस टाइप से, और डेट डैश एनक्लोज। एग्जाम्पल दिया है कि इंसर्ट इनटू, और जावा पॉइंट लिखिए कि ऑथर सब्जेक्ट, फिर वैल्यू आपके ये हो गया, वैल्यू मतलब वैल्यूज करना है। तो इसको अपन करते हैं। अभी जो हमने टेबल बनाया हुआ है, आपको साइड में टेबल दिख रहा होगा, ये आप हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, साइड में आपको ये टेबल है EMP, उसमें आपके पास फील्ड रहेंगी, कितनी है फील्ड है आपके पास 5, पर्सनल नंबर, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर। अब इसके अंदर डाटा डालना है, डाटा नहीं है। जैसे ये नीचे डाटा डाला है ना, वैल्यू अंदर इंसर्ट है, इसके अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं है, ये आपका खाली है, इसमें हमको डाटा भरना है। तो डाटा भरने के लिए हमको कमांड लिखना पड़ेगा, SQL कमांड चलाना पड़ेगी, तो अपन चलाते हैं। तो कमांड हमने बोला इंसर्ट कमांड लगाएंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम EMP। इसके बाद हमको कॉलम नेम देना है। ठीक है, जो जो आपको कॉलम नेम देके इसमें अपन करते हैं, टेबल नेम के बाद फिर कॉलम नेम देते हैं, जिसमें जिसमें वैल्यू को भरना है। तो कॉलम नेम हमारा पर्सनल नंबर। ठीक है, पर्सनल नंबर के बाद हमने दिया है नेम, नेम के बाद हमने दिया है एड्रेस, एड्रेस के बाद दिया है हमने डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद हमने दिया है फोन। ठीक है, फोन नंबर। ये आपने फील्ड लिख दिया कि भाई इस फील्ड में डाटा जाना है। अब कौन सी वैल्यू जाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर आप वैल्यू देना। जैसे पर्सनल नंबर, जैसे 101, सपोज 101 एक का पर्सनल नंबर है। इसके बाद नेम, तो जो कैरेक्टर होगा, टेक्स्ट होगा, उसको डबल कोट्स में लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं संतोष, संतोष बस लिखते हैं छोटा, इसको कॉमा। ये पहला डाटा हो गया, मतलब ये पर्सनल नंबर हो गया। इसके बाद ये संतोष हो गया, नेम। इसके बाद एड्रेस, एड्रेस हमने डाल दिया सदर, क्योंकि ये भी टेक्स्ट टाइप का है, इसलिए डबल कोट्स में लगाना पड़ेगा। इसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है। तो डेट ऑफ बर्थ अपन जनरली बोला था DDMMYY के फॉर्म में लिखना है। तो आज जैसे तारीख है, सपोज 2 तारीख ही डाल देते हैं। इसके बाद अपन जनवरी फरवरी जो भी है उस हिसाब से ले लेते हैं, एरर बताएगा तो देख लेंगे। ठीक है, ये आपका दिसंबर 2022 अभी इस फॉर्म में लेते हैं, नहीं लेगा तो फिर चेंज करेंगे। अलग अलग मतलब SQL का वर्जन में अलग अलग चलता है, डबल कोट्स में भी ले लेता है कभी कभी। तो यहाँ पर अपन ने लिखा है। इसके बाद आखिरी वाला है फोन नंबर, तो वो शायद नंबर टाइप का लिया है, तो आप कोई सा भी, हमने नंबर अभी डाल दिया है। इसको ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। ठीक है, यदि एरर आएगा तो आपको बता देगा, और इंसर्ट होगा तो सक्सेसफुल बता देगा कि सक्सेसफुल हो गया। SQL हमने रन किया। यहाँ पे बोला दिसंबर जो है वो शायद नहीं ले रहा है, कैपिटल में हो गया,
तो अपन इसको दिसंबर करके देखते हैं। ठीक है, अभी भी उसके में दिसंबर नहीं समझ में आ रहा, तो अपन उसको क्या है 12वां महीना ही करके देख लेते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल है मतलब ले लेगा। तो ये वाला फॉर्मेट जो है ऑनलाइन में आपको सीधे डेट के ले। अब डाटा देखते हैं कि भाई टेबल में आया नहीं आया। डाटा जो हमने फीड किया है, देखिए ये आप नीचे दिख रहा हैगा, एम्प्लॉय टेबल है, हमने जो डाटा फीड किया है वो आपका आ गया है। ये 101 संतोष, एड्रेस सदर, डेट ऑफ बर्थ देखिए नहीं लिया। ठीक है, वो वही हो गया होगा फॉर्मेट का कोई लफड़ा। इसको यदि हमें डबल कोट्स में यदि दें, कभी कभी क्या होता है सिंगल कोट्स लेता है, डबल कोट्स लेता है, अलग अलग है। अब यहाँ सेकेंड रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड नंबर 2। अपन इसको कर लिए अजय। अजय कुमार, सदर की जगह हमने कर दिया आधार साल। डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, इस फॉर्म में लेता है नहीं, इस नंबर को भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और रन करते हैं। ये वाला आपका हो गया। रिजल्ट सेट इज एम्प्टी, मतलब क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, हाउएवर द रिजल्ट सर इज ये उसी पे सर ओवरराइड करेगा कि नेक्स्ट नए कॉलम में नेक्स्ट चला नेक्स्ट जाएगा? नेक्स्ट है, जितने बार आप इसको कोई इंसर्ट करवाओगे नेक्स्ट चलेगा। अच्छा अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट चलाते जाएगा नेक्स्ट अपने आप मतलब उसमें। नेक्स्ट में अपन ने किया ना, तो ये देखिए सेकेंड रो आया, जितने बार क्यूरी चलाएंगे नया रिकॉर्ड आएगा। तो यहाँ पे ये हुआ अच्छा अच्छा अजय आया। अब देखिए डेट ले लिया। ठीक है, मतलब डेट को भी क्या हमको डबल कोट्स में रखना है, तो वो आपका ले लेगा 3/12, ये आपका डेट आ गया। तो सर इस कैरेक्टर और दोनों वेरिएबल दोनों को डबल कोड में हाँ, लेते हैं? डेट को डबल कोट्स में आप लिख लेंगे तो वो भी ले लेगा। ठीक है, बाकी डेट फॉर्मेट ही है। डेट वो जब कैलकुलेशन करेंगे घटाएंगे। अभी जैसे यहाँ पर डाटा नहीं आया ना, अभी आप अपडेट कमांड चला के यहाँ फीड करेंगे। ठीक है, जैसे सर यहाँ पर है। इसमें हाँ, सर C++ जैसे हम देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा था, अपना सिंटेक्स देख सकते हैं पहले वाले कॉलम का दोबारा कि हमने क्या सिंटेक्स नहीं लिखा नहीं था? नहीं, वो नहीं देख सकते हैंगे। ठीक है, ये जो है यहाँ पर एक्चुअली कमांड है ना, ये जो कमांड है तो प्रीवियस वाला हट गया। ये एक्चुअली क्या है, हाँ जब आप प्रोग्राम लिखेंगे ना, प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे विजुअल बेसिक हो गया, सी हो गया, C++, इसमें हम कमांड लिखते हैं, क्यूरी कमांड, एसक्यूएल कमांड लिखते हैं। ठीक है, जैसे जी यहाँ पर थोड़ा हम बताते हैं, यदि तो बहुत दिन से अभी हमने उसमें वर्क नहीं किया है। इक्लिप्स में देखें, इक्लिप्स में जनरली हम डिजाइन करते हैं एंड्रॉयड एप्स। ठीक है, तो जैसे अभी हमने एग्जाम का भी बनाया था, OFB एग्जाम का, वो कंप्लीट नहीं बन पाया था, 90% तक बन गया था, जो क्वेश्चन आंसर सारा चीज। तो उसमें बता रहे हैं एसक्यूएल कमांड, मतलब हम प्रोजेक्ट कोई सा भी बनाते हैं तो एसक्यूएल कमांड के बिना प्रोजेक्ट नहीं होता। यदि आपने भी बनाया होगा, PGDCA में जमा किया होगा, BCA जो किसी ने किया होगा, या BE किसी ने किया होगा, किसी ने अभी तक प्रोजेक्ट बनाया हैगा एसक्यूएल में आप में से? हाँ बनाया है सर। तो आपने क्या BCA BE क्या कर रहे हैं, क्या किया है? MCA सर। तो MCA में तो बहुत MCA। प्रोजेक्ट बनाए होंगे एसक्यूएल कमांड चला चला के। ठीक है, हाँ तो सर बनाया है। हाँ, तो वही बोले एसक्यूएल कमांड आपने चलाया होगा। अभी कहाँ सेव किया होगा वो हमको।
चलिए, इसमें शायद अभी खुल ही नहीं रहा, फिर हम नेक्स्ट टाइम क्लास में बताएंगे। तो मतलब जो प्रोग्राम जब बनाते हैं ना, तो प्रोग्राम में हमें डाटाबेस जब डिजाइनिंग करते हैं, डेटाबेस में कुछ प्रोग्राम लिंक करना होता है बैकग्राउंड से, तब हम एसक्यूएल कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये कमांड चलाया, तो एक रिकॉर्ड और फीड कर लेते हैं जल्दी से। इसमें चेंज बस कर रहे हैं 3, ये कर दिया अपन ने 3। तो यहाँ पर हमने लगा दिया विजय। आधार ताल को हमने रांझी कर दिया यहाँ, ठीक है। और डेट को हमने थोड़ा चेंज कर दिया, इसको 11 कर देते हैं। मोबाइल नंबर भी कुछ चेंज कर देते हैं, 97 कर दिया, ठीक है। ये क्यूरी एग्जिस्ट करते हैं। क्या चीज नहीं लिखा बोल रहा है, 3 सेमीकोलन। 3 लास्ट में लिखा है सर एक तो। अच्छा, लास्ट में 3 लिख दिया। नेक्स्ट लाइन में सर यहाँ। अच्छा तो ठीक, सॉरी, हाँ exactly। ठीक 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 है, इसीलिए। ठीक है, तो ये एसक्यूएल कमांड चलाएंगे, ये रन हो जाएगा। अवेलेबल टेबल में देखें, अपने पास 3 रिकॉर्ड आ गए हैं, ठीक है। ये 4 रिकॉर्ड हो गया, एक रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। अभी प्राइमरी की नहीं बनाए थे एक्चुअली। प्राइमरी की यदि इसको आप बनाएंगे, तो प्राइमरी की जब बनाएंगे ना, तो ये डुप्लीकेशन भी नहीं लेगा, उसको अपन डिलीट करेंगे। एक्चुअली क्या, जो आप एक एक कमांड पढ़ते जा रहे हैं उसमें अपन ये है। तो इंसर्ट कमांड से क्या करेंगे आप, रो को इंसर्ट करेंगे। किसी भी टेबल में आप रो को इंसर्ट कर सकते हैं। सिंटेक्स इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल नेम लिखेंगे, फिर कॉलम नेम लिखेंगे, फिर वैल्यू लिखेंगे। इसके बाद अपडेट। अब अपडेट करके देखेंगे, तो अपडेट क्या होता है, किसी रिकॉर्ड में किसी पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू को चेंज करना। दिस कमांड इज यूज टू अपडेट और मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ द कॉलम इन द टेबल। किसी भी टेबल के कॉलम की किसी वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, तो अपडेट कमांड चलाते हैं। तो अपडेट लिखना, कीवर्ड लिखना अपडेट, फिर टेबल नेम। अपडेट करेंगे तो किसी टेबल के अंदर करेंगे, तो अपडेट टेबल नेम आएगा। फिर सेट, ठीक है, सेट कमांड लगाना है, SET सेट लिखना है। फिर कॉलम नेम लिखना है बराबर वैल्यू, ठीक है, कौन सी वैल्यू को सेट करना है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड वैल्यू भी है, तो 2 वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। वेयर, वेयर कंडीशन बराबर लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा कि अपडेट स्टूडेंट टेबल को अपडेट करिए, सेट करिए यूजर नेम बराबर आपको सोनू, ठीक है। वेयर स्टूडेंट ID बराबर 3, जहाँ स्टूडेंट का ID 3 है। तो अब इस कमांड को अपन अप्लाई करते हैं अपने इस प्रोग्राम में जो हमारा है, ठीक है। ये अब देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ नहीं दी गई थी। देखो ये वाला फर्स्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड देखेंगे तो यहाँ पर नाम है संतोष, ठीक है, उसका एड्रेस है सदर, परंतु ये वैल्यू नहीं, इसको हम अपडेट करना चाहते हैं। 0 के स्थान में हम चाहते हैं कि 0 के स्थान में क्या आ जाए, डेट आ जाए पूरा। तो यहाँ पे कमांड लिखेंगे हम, ये कमांड को डिलीट कर देते हैं। क्या कमांड बोला है कि आप अपडेट लिखिए, अपडेट के बाद टेबल का नाम लिखिए EMP, फिर आप सेट लिखिए, फिर कॉलम करिए। किस को हम चेंज कर रहे हैं, ये आपका ये डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर रहे हैं, DOB। तो DOB लिखेंगे, DOB बराबर हम चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया, समझ लो 21 लिख दिया, ठीक है, 09 लिख दिया, और 1990 लिख देते हैं, 1990 कर लिया, और डबल कोट्स कर लिया, ठीक है। अब जो है अपडेट करेगा EMP टेबल को, सेट करना है, DOB बराबर इतना कर दिए, परंतु अब बताना पड़ेगा ना किस रो को करना है, कंडीशन देना पड़ेगा। तो हम दे देंगे वेयर पर्सनल नंबर 101, मतलब इसको बताना पड़ेगा कंप्यूटर को किसको। तो वेयर जहां, वेयर मतलब होता है जहां, पर्सनल नंबर अपन ने कंडीशन दे दी कि पर्सनल नंबर बराबर 101 है,
मतलब क्या है, एम्प्लॉय टेबल को चेंज करिए, उसकी किसी वैल्यू को डीओबी के जगह 21/9/1990 लिखना है। परंतु किस रो को करना है, आपके पास 4 रिकॉर्ड है, 4 रिकॉर्ड है, आपको बताना पड़ेगा कि पर्सनल नंबर के हिसाब से बता दीजिए। ठीक है, संतोष को ये बता दीजिए कैसे बता, तो यहाँ पर बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ डाटा रिडंडेंसी कैसे बन रहा है, यदि हम 103 वाले को चेंज करेंगे तो कितने रिकॉर्ड में चेंज कर देगा, यहाँ भी चेंज कर देगा, यहाँ भी चेंज कर देगा। तो ये डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए मास्टर टेबल में, तो यहाँ हो रहा है। हालांकि अपन किसको चेंज कर रहे हैं, जहाँ 101 है, तो देखिए ये वाली वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, 0 के स्थान में हम चाहते हैं कि 21/9/1990 लिख जाए। जिसका पर्सनल नंबर 101 है उसी को चेंज करना है, तो रन करते हैं इसको। ठीक है, अपडेट की स्पेलिंग गलत लिख गई है, अपडेट। तो यह सक्सेसफुल हुआ, मतलब आपका चेंज कर दिया। वैल्यू देखते हैं क्या चेंज किया वास्तव में। ठीक है, देखिए ये चेंज हो गया, ये आपको ये मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब देखें चेंज करते हैं, जैसे अजय कुमार, जहाँ अजय कुमार का एड्रेस आधार ताल लिखा है, इसको रानी ताल करना है। ठीक है, मतलब अजय कुमार, अब हम सर्च करेंगे अजय कुमार, मतलब जिसका अजय कुमार का जो एड्रेस है उसको चेंज करना है। आपको बोला गया है क्वेश्चन कि चेंज द एड्रेस ऑफ अजय कुमार इन द ईएमपी टेबल। तब कैसे आप लिखेंगे, आप कमांड वही लिखेंगे, अपडेट, मतलब अपडेट करिए ईएमपी टेबल को। किस फील्ड को अपडेट करना है, उस फील्ड का नाम सेट करिए। हमको करना है एड्रेस, एड्रेस बराबर हम बोल रहे हैं रानी ताल करिए, डबल कोट्स में देना पड़ेगा, स्ट्रिंग है तो रानी ताल। किसको करना है, आपके पास इतने सारे आएंगे, नेम संतोष है, विजय है। ठीक है, तो हमने बोला कि वेयर, जहां नेम जो है अजय कुमार है, तो अजय कुमार वाले को चेंज करना है। तो ये हमने लिख दिया है कि अपडेट टेबल करिए, एम्प्लॉय सेट करना है, एड्रेस नया देना है, एड्रेस बराबर रानीताल करना है। किसका एड्रेस चेंज करना है, वेयर करना है, क्लॉज है ये, वेयर क्लॉज कहलाता है। नेम बराबर, नेम बराबर लिखना पड़ेगा, जहां नेम बराबर है, नाम देखिए नेम बराबर क्या आएगा, नेम फील्ड का नाम है, ये देखिए नेम लिखा है, फील्ड का नाम देना पड़ता है। जैसे हमने ये लिखा है एड्रेस चेंज करना है, तो ये एड्रेस चेंज करना है, फील्ड का नाम, अपने मन से कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, ईएमपी टेबल का नाम है ये, यदि थोड़ा भी गड़बड़ करेगा वह एरर दे देगा। तो देखते हैं चेंज करके, यहाँ पर आधार ताल है, आधार ताल को अपन करना चाहते हैं कि चेंज हो जाए रांझी, तो यहाँ पर आप सॉरी रानी ताल, तो ये आपका रानी ताल हो गया। ठीक है, यहाँ आपको रानी ताल। अब इसी कमांड को यदि अपन यहाँ चलाते हैं कि 103 वाला, ठीक है, तो 103 के देखिए 2 रिकॉर्ड है, रांझी के जगह आधार ताल करते हैं, तो क्या दोनों कमांड में चेंज करेगा क्या। तो हमने एड्रेस को मतलब एड्रेस को बोल दिया कि भाई आधार ताल कर दीजिए, आधार ताल। किसको करना है, जहां पर पर्सनल नंबर 103 है, तो पर्सनल नंबर को कैसे लिखा गया है, P_नंबर, तो ये वेयर नंबर लिखना पड़ेगा आपको, P_नंबर। अब यहाँ पे डबल कोट्स में नहीं लिखना है, डबल कोट्स में लिखेंगे तो देखिए आता है नहीं। अपन चाहते हैं कि 103, ये जो 103 है, देखिए 103 के 2 रिकॉर्ड है, ये इसमें जो एड्रेस रांझी लिखा है, रांझी के स्थान पे हम आधार ताल चाहते हैं कि ये रांझी की जगह आधार, क्योंकि 2 रिकॉर्ड है तो दोनों में ही चेंज होने चाहिए कायदे से, क्योंकि उसको 2 रिकॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं रन होता है नहीं। ठीक है, एसक्यूएल को रन करते हैं, ये एसक्यूएल को ले लिया। ठीक है, 103 वाला भी ले लिया है टेक्स्ट फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये आपका कहाँ हो गया, ये तो ये आधार ताल कर दिया, ये भी आधार ताल कर दिया। ठीक है, तो अपडेट कमांड से इस प्रकार से चेंज होते हैं प्रोग्राम। जब हम बनाते हैं तो फ्रंट एंड में यही देते हैं क्या चेंज करना है, नाम दीजिए चेंज करना है, और बैकग्राउंड में क्या है एसक्यूएल क्यूरी ये लिख देते हैं, एसक्यूएल क्यूरी ले लेंगे तो वो आपको चेंज कर देता है।
चलो नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं। ये अपडेट से किसी टेबल मतलब टेबल के अंदर किसी फील्ड की वैल्यू को चेंज करने के लिए होता है। डिलीट कमांड देखते हैं। डिलीट इट इज यूज्ड टू रिमूव वन और मोर रो फ्रॉम द टेबल। किसी टेबल में से एक या एक से अधिक रो को डिलीट करता है। ठीक है, तो डिलीट कर रहा है तो लिखना है डिलीट फ्रॉम टेबल है। सिंटेक्स क्या है, डिलीट कीवर्ड लिखना है, फ्रॉम कहाँ से डिलीट करना है, फिर टेबल का नाम लिखना है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, फिर वेयर कंडीशन देना है। कंडीशन देना पड़ेगा ना किसका रिकॉर्ड डिलीट करना है। जैसे बोला है कि डिलीट करिए जावा पॉइंट से वेयर ऑथर बराबर सोनू है, तो हम अपने इस प्रोग्राम में आ जाते हैं से कि हमको एक रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूँ मैं। ये जो 103 का 2 रिकॉर्ड हो गए हैं, इसको एक डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, लास्ट वाला। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम है EMP वेयर नेम, नेम दे देंगे विजय, तो दोनों को रिकॉर्ड को डिलीट कर देना है। का हमको एक चाहिए तो एक के लिए यूनिक फील्ड लगाना पड़ेगा। यूनिक फील्ड कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यूनिक फील्ड आपको कुछ नहीं मिल रहा है। ये 103 इसमें भी लिखा है, विजय दोनों में है। यहाँ पर आपका सेम है, ये भी सेम है, तो पूरा ही रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं। ठीक है, मतलब दोनों रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं लास्ट वाले। सर इसमें रो नंबर 3 या 4 ऐसा नहीं कर नहीं सकते? नहीं नहीं, ये नहीं कर सकते। रो नंबर 4 3 नहीं चलता है कि रो नंबर 3 कर दो, रो नंबर 4 कर दो, तो कोई कमांड नहीं होता। ठीक है, हमको कोई कीवर्ड मिलना चाहिए जिससे हम फाइंड आउट कर सके। यहाँ सेम रिकॉर्ड हो गया, बिल्कुल सिमिलर हो गया, तो यहाँ पर है। तो इसी को डाटा एनोमलीज किया था जब अपन ने नॉर्मलाइजेशन पढ़ाया था, तो आकाश ने शायद पूछा था कि सर ये डिलीट इंसर्ट में क्या मतलब, इसमें कौन सा कमांड नहीं चल पाएगा। तो हमने वही बताया था कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम डिलीट करना चाहते हैं एक रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, तो ये एनोमलीज है। इसीलिए क्या है, हमको नॉर्मल फॉर्म फर्स्ट यूज करना पड़ेगा कि कोई भी एक की, पहला फॉर्म क्या बोलता है कि कोई भी एक की कम से कम प्राइमरी होना ही चाहिए। एवरी टेबल कंटेन द प्राइमरी की, एवरी टेबल। यहाँ हमने प्राइमरी की नहीं बनाया, तो हमको ये दिक्कत जा रही है कि अब हम डिलीट कर रहे हैं एक रिकॉर्ड, मगर वो पूरा सेम है तो दोनों डिलीट करेगा। तो चले डिलीट करने के हमको प्रैक्टिस लेना है। पहले हम दूसरा रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, 101 वाला डिलीट सर, कर रहे हैं। हाँ जी, एक चीज, अगर मान लीजिए सर पर्सनल नंबर से पहले अगर हम टेबल का सीरियल नंबर दिए होते तब कर सकते थे 1 2 3 4 ना सर? हाँ 1 2 3 है कर सकते रहे। अभी जैसे हम करेंगे, देखे 101 को करेंगे, 103 अभी करेंगे तो हो जाएगा, दोनों रिकॉर्ड डिलीट करेगा। देख लीजिए अपन, तो फिर फीड कर लेंगे पर्सनल नंबर बराबर 103, हमने दे दिया कि रिकॉर्ड को डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय से डिलीट करिए जिसका पर्सनल नंबर 103 है। ठीक है, वेयर द पर्सनल नंबर 103, उस रिकॉर्ड को डिलीट करिए। तो अपन ये क्यूरी चलाते हैं, सक्सेसफुली हुआ, और आप देखेंगे 103 जो है आपसे टेबल से हट जाएगा। ठीक है, 103 दिया था ना, तो दोनों रिकॉर्ड हट गया। 103 के 2 रिकॉर्ड थे, दोनों हट गए। अब आपके पास तीन ही रिकॉर्ड बचा है, 101 102, 2 रिकॉर्ड बचा है। 2 रिकॉर्ड आपके डिलीट हो गए। स्टार फ्रॉम करेंगे तो ऑल रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। डिलीट फ्रॉम स्टार फ्रॉम, तो शायद ट्रंकेट है, ट्रंकेट ही चला देंगे, डिलीट फ्रॉम ऑल नहीं चलेगा शायद, हमें ख्याल से डिलीट फ्रॉम ऑल यदि करते हैं। देखते हैं सारा रिकॉर्ड डिलीट करते हैं। डिलीट स्टार फ्रॉम EMP, EMP से सारे, स्टार का मतलब होता है ऑल, तो ऑल रिकॉर्ड डिलीट करें। ठीक है, तो सारे रिकॉर्ड डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही है कि आपके इसमें नहीं चलता, जैसे सेलेक्ट में चलता है, तो यहाँ पर्टिकुलर रिकॉर्ड या आपकी कंडीशन के हिसाब से वैल्यू डिलीट कर रहा है। तो चलें अगला कमांड देखते हैं। डिलीट आप समझ गए होंगे कि किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, एक या एक से अधिक रिकॉर्ड को डिलीट करना है जो कंडीशन को सेटिस्फाई। कभी कभी अपन देते हैं
कि जिसकी बेसिक सैलरी यहाँ से यहाँ तक है वो ऐसे रिकॉर्ड को डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो या कोई ट्रेड खत्म होता है तो भाई वो ट्रेड अब फैक्ट्री में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो वो रिकॉर्ड को डिलीट कर दीजिए। तो ऐसे कंडीशन अपन दे देते हैं। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसके बाद आता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL। DCL में ग्रांट और रिवोक का यूज हो रहा है, ग्रांट कमांड और रिवोक। तो हियर द सम कमांड है। ग्रांट का क्या करता है, इट इज यूज टू गिव द यूजर एक्सेस प्रिविलेजेस टू द डाटाबेस। तो जो भी एक्सेस है, यूजर एक्सेस मतलब डिलीट करना, मतलब यूजर डिलीट कर सकता है, ऐड कर सकता है, क्या क्या परमिशन देते हैं। तो जनरली परमिशन होती है आपकी डिलीट करना, अपडेट करना, ठीक है, या फिर क्रिएट करना। कौन कौन से उसको मतलब फीचर देना चाहते हो कि वो केवल सर्च व देख सकता है, रीड बस कर सकता है, राइट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। जो जो आपको कमांड देना है वो आपका प्रिविलेजेस दे सकते हैं। प्रिविलेजेस माने अधिकार देना। ठीक है, तो ग्रांट दे दिए, जैसे ग्रांट बोला कि सेलेक्ट अपडेट ऑन माय टेबल, ठीक है, ऑन माय टेबल टू शो मी यूजर अनदर यूजर। मतलब ये बोला है कि सेलेक्ट कमांड को जो है आपने सेलेक्ट और अपडेट कमांड दिया है माय टेबल नाम को, किस यूजर को दिया है, शो मी यूजर, और ये दो यूजर के नेम है। एग्जांपल यहाँ पे देख लें, नहीं दिया है। मतलब कोई भी परमिशन जो है ग्रांट करना चाहते हो, कौन कौन से किस टेबल में देना चाहते हो। ये तो यूजर मतलब यूजर पासवर्ड जब क्रिएट करते हैं ना, यहाँ नहीं है, थोड़ा इसको समझते हैं। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो यूजर देते हैं, आपसे पूछता हैगा। जैसे आप लिनक्स चालू करते हैं, लाइनक्स चालू करेंगे तो आपको लिखा रहता है कि लॉगिन। लॉगिन में आप लॉगिन नाम देते हैं, जैसे जो भी आपको लॉगिन नेम हुआ, जैसे हमने RBK किया, ठीक है, 1780 हमने किया, और पासवर्ड हमने दिया। पासवर्ड आपसे पूछा तो पासवर्ड हमने कुछ भी दे दिया, ठीक है, वो पासवर्ड समझ लो स्टार में ये। इसके बाद आप लॉगिन कर देते हो। तो ये यूजर है, इसको क्या क्या परमिशन देना चाहते हो। तो जब ITC जाते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रहता है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटिव, वो हमको अधिकार देता है। जैसे बताया ना कि मेरा काम वारंट को इशू करना, क्लोज करना, हमको परमिशन दी गई है कि हम वारंट को इशू कर सकते हैं। ठीक है, हम वारंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे हमने 12 का वारंट दिया है, उसको 5 करना है तो वो कर सकते हैं। हमको दिया हैगा, आपको देख सकते हैं हम, ठीक है, मतलब आपको इसको रीड कर सकते हैं, इतनी परमिशन दिया हमको। तो यदि हम ये वाला है कि इशू कर सकते हैं, इशू मतलब ऐड, ठीक है, ऐड की परमिशन दिया है। ऐड मतलब होता है इंसर्ट, इंसर्ट का है। मॉडिफाई मतलब अपडेट, ये अपडेट का दिया है। और रीड माने होता है सेलेक्ट। तो ये कमांड को यदि ग्रांट करना है तो हम ITC वाले के पास जाएंगे तो वो कैसे करेगा, ऐसा लिखेगा, ठीक है, ग्रांट, क्या ग्रांट करना है, इंसर्ट कमांड, कि भाई मेरे को इंसर्ट की फैसिलिटी दो। और हम बोलेंगे कि मेरे को अधिकार दो कि मैं अपडेट भी कर सकूं डेटा को, ठीक है, क्योंकि गलतियां होंगी तो अपडेट का अधिकार दो। और साथ में मुझे सेलेक्ट का अधिकार दो कि मैं अपने हिसाब से जो रिकॉर्ड चाहूँ डाटाबेस से फैच कर सकूं, ठीक है। तो किस टेबल में देना है, ऑन टेबल नेम। टेबल नाम हमारा जैसे EMP है, अभी जो आप जिसमें काम कर रहे हैं EMP है। तो यहाँ पर बोला है कि ग्रांट करिए, मतलब ग्रांट माने देना, प्रदान करिए, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, सेलेक्ट ऑन EMP, किसको, टू यूजर नेम। क्या है, हमने देखा कि हमारा यूजर नेम है RBK 1780, ठीक है। तो यहाँ तक हम कमांड चला देंगे तो हमको परमिशन मिल जाएगी कि उस टेबल में हम डिलीट कर, मतलब इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमको परमिशन नहीं दिया। जब हम दूसरा सेक्शन हमारा ट्रांसफर हो जाएगा किसी दिन, जैसे आज हम वारंट ग्रुप देख रहे हैं, कभी हमारा ट्रांसफर हो गया भाई, PV हो गया, तो PV हो गया तो हमको क्या है, ये रिवोक कर लेगा, वो ये कमांड सारा रिवोक कर लेगा कि इंसर्ट अपडेट सेलेक्ट ये, और इस यूजर से तो सारे अधिकार हमारे छीन लेगा।
तो अधिकार देने के लिए और अधिकार लेने के लिए, अधिकार देना हो तो ग्रांट कमांड का यूज करेंगे और अधिकार आपको लेना हो तो रिवोक कमांड का यूज करेंगे। तो ये कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव, डाटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटिव। तो यहाँ पे लिखा ग्रांट सेलेक्ट अपडेट ऑन माय टेबल। और रिवोक वाला में क्या है? इट इज यूज टू टेक बैक परमिशन फ्रॉम द यूजर। यदि यूजर से आप परमिशन वापस लेना चाहते हो तो आप रिवोक कमांड चला दीजिए। रिवोक सेलेक्ट ये ग्रांट और रिवोक एग्जाम में आता है, ठीक है। ग्रांट और रिवोक ऑलरेडी आ चुका है कि व्हाट कमांड यूज फॉर गिविंग द परमिशन ऑन डाटाबेस, या विच कमांड यूज टू टेक बैक परमिशन फ्रॉम द यूजर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना, ग्रांट से परमिशन दी जाती है और रिवोक से परमिशन वापस ली जाती है। तो एक्चुअली अभी अपन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो है हमारे ऑनलाइन वाले में जो है ना वो फैसिलिटी है नहीं है, यूजर हमने क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो जो एसक्यूएल यदि हमारे सिस्टम में है नहीं है, एसक्यूएल यदि पूरा डाल लें तो वो आपको कमांड चलेगी, उसमें हम देखेंगे, कोशिश करेंगे एसक्यूएल लाइट जो हमारा है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट कमांड होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल। ट्रांजैक्शन मतलब होता है कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट। ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ये डाटा सिक्योरिटी पर्पज से यूज होते हैं, ठीक है। क्योंकि गलती हो गई तो डाटा को वापस ला सकें, ठीक है, बैकअप रिकवरी कर सकें। तो TCL कमांड्स कैन यूज ओनली विथ DML कमांड्स, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के साथ यूज होती है। डाटा मैनिपुलेशन मतलब इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना। ये 3 कमांड जो हैं, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, यदि धोखे से आपका इंसर्ट हो गया है गलती से रिकॉर्ड, तो आप क्या चाहते हो कि भाई वो वापस हो जाए। धोखे से डिलीट हो गया है तो आप क्या चाहते हो कि भाई वो अंडू हो जाए। अपडेट किया है, गलती से अपडेट हो गया दूसरी फील्ड में, आप चाहते वापस हो जाए वो, तो रोल बैक कमांड आप लगा सकते हो। और यदि आप चाहते हो कि इंसर्ट कर दिया परमानेंट हो जाए, कमिट कर दीजिए, डिलीट हो गया कमिट, कमिट के बाद रोल बैक नहीं हो सकता, अंडू नहीं हो सकता। तो these operations are automatically committed in the database, that's why they cannot be used while creating table or dropping table, ठीक है। जनरली क्रिएटिंग टेबल और ड्रॉपिंग टेबल को छोड़कर इसमें बाकी में जो भी इंसर्ट अपडेट करेंगे, इसमें आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का यूज कर सकते कमांड का। यहाँ पे कमिट देखिए, कमिट द कमांड इज यूज्ड टू सेव ऑल द ट्रांजैक्शन टू द डाटाबेस, ठीक है। सिंटेक्स है केवल कमिट लिखना है। यहाँ पर जैसे बोला है कि डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर एज बराबर 25 और कमिट कर दिया, तो ये जो डिलीट कर दिया है, अब रोल बैक कमांड चलाएंगे तो वापस नहीं आएगा। जैसे रोल बैक कमांड हैगा, अभी अपन इसमें डिलीट करके देखते हैं, वैसे देखा था नहीं चला था, ठीक है। बाकी में क्या होता है, जैसे आपने डिलीट किया है, अभी हमने 2 रो इससे डिलीट किया था, ठीक है। इससे डिलीट करते हैं दूसरी टेबल से। देखिए हमारे पास एक टेबल है, ये है ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर टेबल से हम डिलीट कर रहे हैं जिसका ऑर्डर ID 1 है। तो डिलीट कमांड चलाते हैं, डिलीट फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर वेयर दिया है, कौन सा ID है, ऑर्डर ID, ठीक है। ऑर्डर फील्ड का नाम वैसे ही रख रहे हैं ताकि अलग, ऑर्डर ID बराबर 1 है। तो ये हमने डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, ये डिलीट किया, सॉरी ये डिलीट। तो देखिए यहाँ से एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ये वाला देख रहे हैं ना, 1 डिलीट हो गया। कायदे से इसके बाद यदि अपन रोल बैक लगाए ना तो वो वापस आ जाना चाहिए, ठीक है। रोल बैक कमांड हमने लगाया तो रोल बैक से क्या होता है, वो वापस आना चाहिए। तो नो ट्रांजैक्शन इज एक्टिव, मतलब यहाँ पे नहीं ले रहा है, इसलिए पूरा बता रहे ऑनलाइन में कुछ फैसिलिटी कम होती है। जैसे आप रोल बैक करते हैं ना, तो रोल बैक करने के बाद क्या होता है, जो हमने डिलीट किया है वो वापस आ जाएगा।
तो जब हम रियल प्रोग्राम लिखते हैं तो रोल बैक होता है। यदि हम कमिट कर पर उस देते, पर लिखना भी तो पड़ेगा हमको, कौन सा वापस मंगाना है? नहीं नहीं, रोल बैक मतलब एक्शन, लास्ट एक्शन, दैट परफॉर्म लास्ट ठीक। एक्शन। लास्ट एक्शन हमारा जो भी रहेगा, डेफिनेशन में लिखा है ना, वो इसके लास्ट एक्शन को आपको रोल बैक करता है। तो जो भी एक्टिव एक्शन होगा, हमने डिलीट ये कमांड चलाया, ये क्या आएगा, डिलीट लास्ट एक्शन, ये तो इसको वो रोल बैक करेगा। जैसे अंडू कमांड होता है ना, जो आपने राम लिखा फिर श्याम लिख दिया, अंडू करोगे तो क्या है, राम का श्याम बना देगा, श्याम का राम बना देगा। सर अब उसमें इसमें थोड़ा लिखना है। हाँ जी, इसमें सर किसी एक रो से किसी किसी सेल को डिलीट कर रहा है तो पूरी रो को डिलीट कर रहा है सर। किसी एक सिंगल सेल को सर अगर डिलीट करना होगा तो नहीं उसके लिए नहीं केवल नहीं, अपडेट चलेगा। सेल को डिलीट नहीं कर सकते, अपडेट करना पड़ेगा, उसमें नील भरना पड़ेगा। अच्छा किसी भी कॉलम को डिलीट नहीं कर सकते, कोई भी कमांड ऐसे नहीं ऐसी है कि जो कॉलम को डिलीट कर दें, ठीक है, अपडेट करना पड़ता है। तो ठीक है, कुल मिला के आपको मतलब समझ में आना चाहिए। रोल बैक क्या होता है, रोल बैक इज अ अनडू टाइप का कमांड है, जो आपको लास्ट एक्शन को बैक कर देगा। कमिट कर कमिट दिए सर हैं, सेव। कमिट कर दिए तो परमानेंट हो जाएगा, रोल बैक कभी नहीं हो पाएगा। हाँ वो सेव हो गया मतलब। तो यहाँ पर जो एटीएम वाला फंडा हमने बताया था ना, ये रोल बैक का उसमें हम यूज करते हैं। फैक्ट्री में भी हम लोग जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे प्रोग्राम बनाते हैं, और रोल बैक करते हैं। यूजर ने एक बार कर दिया तो उसको कमिट करना पड़ता है। तो एटीएम से जैसे ही आपका आप ड्रॉल करते हो पैसे, ठीक है, जो भी ड्रॉन किया, यदि कंप्लीट एक्शन है, कंप्लीट एक्शन हो गया मतलब पैसे बाहर आ गए, तो कमिट कमांड चला दी जाती है, ठीक है। वो लिखा रहता है मतलब कंडीशन 1, कंडीशन 2, लास्ट में कंडीशन 3, कि मतलब आपने पासवर्ड डाला, आईडी डाला, वो कंडीशन 1 हो गया। उसके बाद विड्रॉल बटन दबाया और अमाउंट डलाया, कंडीशन 3 हो गया। उसके बाद जो है आपका पैसा बाहर आया, कंडीशन 3 होगा। यदि तीनों कंडीशन ट्रू आती हैं, इफ वन कंडीशन फॉलो यस, सेकेंड कंडीशन फॉलो यस, थर्ड कंडीशन फॉलो ना फॉल्स। यदि फॉल्स हो गया तो ये इफ कंडीशन जो रहेगी ना, उसमें हम क्या कर देंगे, रोल बैक कमांड लगा देंगे। तो आपका पैसा जो डेबिट हो गया है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपका पहला कंडीशन हुआ, जैसे ड्रॉ किया तो यहाँ से डेबिट कर दिया, सेकेंड कंडीशन में आपका पैसा निकाल दिया। अब ये जो है, ये हार्डवेयर प्रॉब्लम आ गई कि भाई कोई स्प्रिंग है काम नहीं कर रहा है, या उसका जो समझ लो खिड़की है वो वहीं कुछ फंसा हुआ है, या किसी ने शरारत करके पेपर लगा दिया है, तो ये थर्ड वाली कंडीशन क्या होगी, उसको मिल जाएगी फॉल्स, मतलब पैसा बाहर नहीं आया। तो पैसा बाहर नहीं आया था तो वो क्या करता है, रोल बैक कर देता है। तो जो जो उसने इंसर्ट कर दिया था कमांड के, आपसे ड्रॉ कर दिया, तो आप वापस कर देता। और यदि पूरा हो गया तो कमिट कर दीजिए, मतलब पैसा बाहर निकाला या परमानेंट सेव, उसको कोई अंडू नहीं कर सकता। तो ये इस ये सर प्रकार ऑटो से कर, जनरेटर होता है ना? नहीं ये तो नहीं, ऑटो जनरेटेड। प्रोग्राम ऑटो जनरेट आप उनको दिखता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करते हैं ना, प्रोग्राम बनाते हैं, इसमें लिखा जाता है इफ, ठीक है, इफ लिखा जाएगा कि भाई जो डाटा डाटा सेट डॉट, ठीक है, डाटा सॉर्ट डॉट एक्शन बराबर ट्रू, ऐसे प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। यदि ट्रू है तो कमिट करिए। तो ऊपर एसक्यूएल कमांड चलाते हैं, ये एक्चुअली एसक्यूएल कमांड चलाते हैं, फिर उसका जो होता है रिस्पॉन्स देखते हैं, ट्रू है या फॉल्स है, उसके बाद कमिट कमांड चलाते हैं। तो ये वाला हो गया। इसके बाद देख लें डाटा क्यूरी लैंग्वेज, मोस्ट यूज करते हैं इसका, ठीक है, क्योंकि आज दुनिया सब डाटा देखना चाहती है। क्योंकि जो प्रोग्रामर होता है वो डाटा इंसर्ट करे, वो मॉडिफाई करेगा। आप क्या है, आप तो देखने वाले हो ना, तो सुबह से शाम तक आप क्या है, मोबाइल में देखते रहते, व्हाट्सएप में देख रहे हैं बकायदा, ठीक है, कोई सभी मतलब हर चीज आप देखते हैं ज्यादा से ज्यादा, इसलिए सबसे ज्यादा फैक्ट्री में भी आपका डाटा क्यूरी लैंग्वेज का यूज होता है। इसमें सिंगल कमांड आती है, सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड होता है रिकॉर्ड को फैच करने के लिए। आपको रिकॉर्ड को देखना है तो आप देख सकते हैं एल्जेब्रा रिलेशनल फंक्शंस की मदद से, ऑपरेटर की मदद से, या वेयर क्लॉज की मदद से देख सकते हैं। जैसे बोला कि सेलेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम टेबल, सेलेक्ट एक्सप्रेशन दे दिया, मतलब यदि फील्ड देखना है कि एम्प्लॉय नेम देखना है, क्या क्या फील्ड देखना है, एम्प्लॉय नेम बस देखना है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एज बराबर एज ग्रेटर देन 20। तो देखने के लिए होता है, अपन देखते हैं इसमें
देखिए यहाँ पर अब टेबल आप ले लेते हैं, फुल वाली ले लेते हैं, चलो इसी को ले लेते हैं, ये हमारी टेबल है, इसको लेते हैं पहले। आप जैसे इसमें छोटा पर्सनल नंबर और नेम बस देखना चाहते हो, ईएमपी टेबल में आप चाहते हो कि पर्सनल नंबर और नाम बस बताओ, बाकी एड्रेस डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि आपको रिकॉर्ड चाहिए होता है कि संक्षिप्त में हमको ये फील्ड बस बताइए। तो यहाँ हम कर रहे हैं सेलेक्ट कमांड चलाएंगे, सेलेक्ट करिए फील्ड पर्सनल नंबर को कॉमा नेम को, हम बोले इतना दिखाइए, फ्रॉम टेबल का नाम है ईएमपी से। तो ये क्या दिखाएगा आपको, पर्सनल नंबर और नेम बस दिखाएगा, बाकी नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो नीचे आप देख रहे होंगे आपका ये आपका दिखाया, ठीक है, ये आपका क्या दिखाया, पर्सनल नंबर और नेम। अब यदि हम देखना चाहते हैं जिसका एड्रेस सदर है वो रिकॉर्ड दिखाइए, आप बोल रहे हैं कि भाई रिकॉर्ड दिखाइए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार माने ऑल रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड है दिखाइए, फ्रॉम टेबल का नाम ईएमपी, वेयर कंडीशन दे दीजिए कि वेयर एड्रेस बराबर और डबल कोट्स में डाल दिए सदर। ये तो सर स्टार कमांड क्या बताया था? स्टार मतलब जितने रिकॉर्ड हो गए, जैसे सदर वाले यदि 10 रिकॉर्ड हैं कि जिनका एड्रेस 10 है तो 10 रिकॉर्ड को ले आएगा। स्टार फ्रॉम मतलब ऑल, ठीक है। ऑल फील्ड मतलब ये स्टार मतलब जैसे पर्सनल नंबर नेम ये सारे फील्ड को भी ले आएगा, स्टार कर देंगे तो ऑल फील्ड लाएगा और बाकी सदर वाले लाएगा। तो अभी देखो उसका स्टार को हटा के भी बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर केवल ये सदर वाला लाया। अब स्टार की जगह में हम क्या फील्ड ला सकते हैं कि भाई सदर का इसमें क्या लिए, केवल नेम बताइए। हमने बोला कि नेम को सेलेक्ट करके लाइए, किसका नाम, जिसका जो सदर में रहता है उसका नाम बताइए, कौन है ऐसा व्यक्ति जो सदर में रहता है। तो ये सेलेक्ट करेगा, भाई नेम को सेलेक्ट करिए एम्प्लॉय टेबल से, जिसका नाम वेयर एड्रेस बराबर सदर है। तो ये आपका ले आया कि भाई संतोष कुमार है जो सदर में रहता है, तो ये सदर का आ गया, ठीक है। अब इसी में नीचे वाले में आइए, ऑर्डर वाले कमांड में अपन फिल्टर लगाते हैं। ऐसे रिकॉर्ड को लाना है जिसका अमाउंट जो है 500 से कम है। हम कमांड लगाना चाहिए 500 से कम वाले रिकॉर्ड लगाए जिसका अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम कमांड चलाएंगे, इसमें चला रहे हैं ऑर्डर फाइल में, ठीक है। तो हमने बोला कि सेलेक्ट करिए, टेबल का नाम इस बार ऑर्डर है, सॉरी ऑल कर देते हैं, स्टार सारे फील्ड को लाइए, फ्रॉम किस टेबल से लाना है, ऑर्डर टेबल से लाना है, ऑर्डर्स। वेयर हम बता रहे हैं कि कंडीशन दे रहे हैं, वेयर अमाउंट लेस देन होना चाहिए 500। तो अभी देखिए इस टेबल में वर्किंग है, ये जो नीचे देख रहे हैं, हमने बोला कि भाई सारे फील्ड आइए। स्टार का मतलब क्या है, ऑर्डर आईडी भी लिख के बताइए हमको, आइटम भी, अमाउंट भी, कस्टमर भी, आईडी, ये सारा चीज दिखाना है। और आपको किसका दिखाना है, उन सारे रिकॉर्ड को दिखाइए जिसका भी अमाउंट 500 से कम है। तो देखिए 500 से कम किसका है, माउस का रेट है 500 से कम, कीबोर्ड का 500 से कम रेट है, और माउस पैड का है 500 से कम। तो ये रिकॉर्ड दिखाएगा 3 रिकॉर्ड। ये मॉनिटर का तो दिखाएगा नहीं 12,000, क्योंकि ये क्राइटेरिया को नहीं फुलफिल करेगा, वो स्टार लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 मतलब दिखा दिया, एक आपका माउस का दिखा दिया, ये दिखा दिया ये, ठीक है। यदि यहाँ पे 300 कर देते हैं, सपोज आपने 300 कर दिया, तो एक ही रिकॉर्ड है 300 से कम। तो रिलेशन कमांड यूज कर सकते हैं आप, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके सेलेक्ट के साथ लगा सकते हो। सेलेक्ट के साथ ही आप पूरा क्यूरी करते हो। जैसे आप आईटीसी कभी जाते हो ना, कि आपने बोला भाई जिसका नाम दुबे है उसको मतलब लेके आइए, दुबे वाले का जितने दुबे हैं उनको छाटना है। हाँ सर, तो आप- सिलेक्ट कमांड से ही काम करते हैं। हाँ सेलेक्ट कमांड से ही चलता है पूरा आया, मतलब जितना भी क्यूरी होता है ना पूरा सेलेक्ट, क्योंकि हमने बोला ना सब चीज देखना चाहते हैं। जैसे
मेरे को आइटम हिस्ट्री देखना होता तो बीसी नंबर देखता हूँ तो सारे रिकॉर्ड आ जाता फेच करके, तो वो सेलेक्ट कमांड से आ जाता, जहाँ बीसी नंबर ये है सारे रिकॉर्ड को लाइए, उसका आइटम हिस्ट्री देखना है, कितने ट्रांजेक्शन हुआ, परचेस ऑर्डर, आप पीपीसी में परचेस ऑर्डर नंबर डालते हो, एस्केप दबाते हो, परचेस ऑर्डर आ जाता है, तो वो सब सेलेक्ट कमांड का होता है। तो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सेलेक्ट कमांड है और बहुत डीपली होता है। ये तो सिंपल सा है, सेलेक्ट, फिर सेलेक्ट के अंदर सेलेक्ट कमांड ऐसे लगाते हैं। यहाँ पे दिखाया है कि भाई एक एम्प्लॉय है जहाँ एज ज्यादा 20 से ज्यादा है, उनके रिकॉर्ड को दिखाइए, तो कंडीशन आप लगा सकते हो। इसके साथ बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ये लाइक होता है, क्वेश्चन मार्क, कभी कभी होता है ना कि हमको शुरू का 3 अक्षर पता है, आर ए एन वाले सारे रिकॉर्ड ले आइए, ठीक है, या फिर मतलब सिटी वाला ले आइए, जिसका सिटी जबलपुर हो, तो ऐसे रिकॉर्ड को अपन ला सकते हैं। तो ये अपन यहाँ से कमांड खत्म हो रहा है, ठीक है, ये एसक्यूएल कमांड जो है ये आपकी खत्म हो जाएगी। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो चाहे तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, काफी कमांड मतलब आपको मिल जाएंगी। इसके आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। बैकअप ऑफ रिकवरी नेक्स्ट टॉपिक है, उसी में बैकअप का मतलब आप समझ रहे हैं कि डाटा को बैकअप लेना। क्यों बैकअप लेते हैं? अचानक यदि सिस्टम फेल हो गया, आग लग गया, ठीक है, या आपका प्रोग्राम करेक्ट हो गया, या वायरस आ गया, तो आपके पास डाटा होना चाहिए, ठीक है, बैकअप होना चाहिए ताकि रिस्टोर। जैसे आज भी पेपर में आपने पढ़ा है, आज भी वहाँ का आया है एम्स का, ठीक है, आप पेपर पढ़ते रहिए, कुछ कुछ नया उसमें मिलता है। तो उसमें आज भी हुआ वही दिया कि यदि उनके पास बैकअप सिस्टम होता, ठीक है, मतलब सर्वर में बैकअप होता, तो आज वो मतलब वो रनिंग में आ गया होता, 9 दिन के बाद रनिंग में आ गया होता, परंतु आज पूरा अस्पताल बैठा हुआ है। क्यों? एक कमी के कारण, बैकअप के कारण, कि बैकअप नहीं है उनके पास। तो इसमें बैकअप होना पॉलिसी में होता है कि आपका हर ऑर्गेनाइजेशन को एक सर्वर बैकअप के लिए रखना पड़ता है, ठीक है। तो और रिकवरी मतलब जो बैकअप रखे हुए हो उससे रिकवर करना डाटा, कहीं कहीं बैकअप आप रखते हो तो उससे रिकवरी करते हो, कभी कभी डिलीटेड डाटा से भी रिकवरी करते हो, तो वो भी सेव पॉइंट बना के रखना पड़ता है। तो सेव पॉइंट हमने बताया था ना कि एक सेव पॉइंट आपने बना के रखा हुआ है, तो यदि डाटा डिलीट हो गया है तो उस डेट तक का आ जाता है। जैसे आपका विंडो में भी सेव पॉइंट होता है, जैसे अभी तक हमने जो काम किया है, और यदि हमारा सिस्टम करप्ट हो जाए तो हम विंडो रिकवरी सीडी लगा के उस सेव पॉइंट से उस पर्टिकुलर डेट, जैसे 2019 का लगाया तो वापस, हाँ जी, जैसे एम्स हॉस्पिटल के डेटा में जैसे हैकर ने हैक कर लिया पूरा, या उसने कुछ वायरस कमांड डाल दिया, तो सर हाँ, जैसे अगर बैकअप भी यदि हम उसका बनाएंगे तो वो चीज उसमें भी नहीं नहीं आती नहीं होगी नहीं, फिर? वो तो अलग सर्वर में रहता है बैकअप। वो उन्होंने मेन सर्वर में अटैक किया ना, मेन सर्वर में डाटा अभी सब उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया, नष्ट नहीं किया है, उन्होंने ऐसा कर दिया, लॉक हो गया सारा डाटा, मतलब उन्होंने कैप्चर कर लिया, तो वो सिस्टम में मैसेज बस आ रहा है कि जैसे सिस्टम हैक हो गया, मैसेज जनरेट कर रहा है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा कंप्यूटर, ठीक है। उनके सारे साइंटिस्ट लगे हैं, हार्ड डिस्क बदल दिया, समझ लो दूसरे जगह सिस्टम में लगा रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऐसा बूट सेक्टर वायरस जैसे होता है ना, तो जब हैक करते हैं तो क्या करते हैं, ये जनरली बूट सेक्टर में ही वो डाल देते हैं प्रोग्राम। तो बूट सेक्टर जहां से स्टार्ट होता है आपका, जहां से रीडिंग स्टार्ट होती है वहीं पर मैसेज ड्रॉप कर दिया उन्होंने, और बाकी पूरा आपको कब्जे में लग गया। अब उनको जब तक आप पैसा नहीं दोगे वो रिलीज नहीं करेंगे, और नहीं तो एक बटन वो दबाएगा, पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा परमानेंटली, कभी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और वो जो किया है डार्क वेब से किया है, ठीक है, डार्क वेब से जब आप हैक करते हो किसी को, तो दुनिया का कोई भी हैकर है या क्रैकर है या एथिकल हैकर पता नहीं लगा पाएगा कि कौन ने सिस्टम हैक किया है। तो सर अगर वो पैसा मांग रहा है, पैसा तो उसके अकाउंट में ही जाएगा ना, तो उस हाँ, अकाउंट से तो वो अपन जो उसमें अकाउंट में नहीं जाएगा ना, वो हैकर किस रूप में मांगते हैं, बिटकॉइन के फॉर्म में, क्रिप्टो में मांगते हैं, और क्रिप्टो कोई पैसा नहीं होता, हमने बताया था ना, क्रिप्टो मतलब एक जैसे प्रोग्राम हो गया, उस कोड को उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके हजारों कंप्यूटर में डाल दिया, लाखों कंप्यूटर में, 10 बिट यहाँ, इसकी 10 सर बिट एक वहां मूवी पर। भी आई है। हाँ, मूवी भी आई है कि भाई ट्रांसफर जब वो हैक हम्म। करते हैं
तो चैनिंग सिस्टम में करते हैं कि कई कंप्यूटर से डाटा गुजरते जाएगा। तो अभी मतलब उनके पास है, आप उनको क्रिप्टो करेंसी उतने करोड़ के 200 करोड़ की मांगे हैं, दे दोगे, वो डाटा वापस आ जाए। उसके बाद आप चेकिंग कर सकते हो, चेक लगा सकते, फिर आपका हैक नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीज है। तो इसमें देखिए वही चीज बोल रहा है सर आपको कि हाँ जी। सर लेकिन कोई गारंटी थोड़ी ना है कि अभी ये 200 करोड़ लिया फिर आपको दे ही देगा, फिर कुछ कुछ नई नहीं डिमांड भी नहीं, कर सकते हैं वो। वो सही बोल रहे हैं। देखिए जो इस टाइप से हरकतें करता है तो वो सभी कर सकते हैं, मगर जनरली क्या बोलते हैं ना, जो बेईमानी करता है वो ईमानदार होता है, वो इसीलिए तो करते हैं ना। हैकिंग क्यों करते हैं? जनरली उनको यही होता है कि आपके सिस्टम को हो सकता है कि भाई चीन कर रहा हो, जापान कर रहा है, या अमेरिका कर रहा हो, वो देखना चाहता है कि इंडिया में भाई जो सुविधाएं हैं ये साइबर के प्रति जागरूक है नहीं है। या हो सकता है कि इंडिया का ही कोई हैकर हो, क्योंकि हमने बोला ना कि ओनियन वेबसाइट या सूडान जो है, सर मतलब ऐसी सर वेबसाइट है जो पूरा बता देती है। हाँ जी। सर आजकल तो जैसे चाइनीज मोबाइल ही हर घर में है सर, हर हाँ टीवी हो, तो ये तो हाँ, कभी भी हैक कर सकते हैं सर हैक अपने होता है ना, मोबाइल से। हर मिनट हर सेकंड में हैक होता है। आपका जो मोबाइल है हर सेकंड में हैक हो रहा है, आपको मालूम नहीं है। ठीक है, तो वो डाटा जो आपका चोरी होता है ना, मोबाइल नंबर, फोटो, जितना भी है, कि हर मिनट में हर सेकंड में आपका हर एक मोबाइल, कोई मोबाइल ऐसा नहीं छूटता जो हैक नहीं होता। परंतु सफिशियंट आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ लॉक होते हैं, या उनको डाटा करीबी नहीं मिल पाता है, परंतु वो हैक होते हैं। ठीक है, जो हैकर होते हैं वो दिन भर लगे रहे, जैसे अपन लगे हुए हैं पढ़ाई में, तो कुछ लोग इसी काम में लगे रहते हैं। चलिए, तो ये देख लें क्या, यूजिंग दिस बैकअप द डाटाबेस कैन बी रिकवर्ड एज इट वाज बिफोर द फेल्यूर। मतलब सिस्टम के फेल्यूर होने से पहले, डाटाबेस के फेल्यूर होने से पहले डाटा को आप क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं। जनरली बैकअप क्यों लेता है? हमने बोला ना कि हमारे फैक्ट्री में हर 4 घंटे में डाटा बैकअप लेके कार्ट्रिज हैगी, कार्ट्रिज में स्टोर करके रखते हैं। 100 GB की कार्ट्रिज हैगी। ठीक है, क्यों रखते हैं? उसको मालूम है कहीं आग लग गया, कहीं कुछ लग गया तो पूरा मतलब डाटा रिकवर कभी नहीं हो सकता। तो हम लोग CD बना बना के रखते हैं, जब जरूरत हुई, ऐसा लगा तो उसको कर दिए। या तो फिर आजकल आती है कि ऐसी बड़ी बड़ी आती हैं कि टेराबाइट, बेटाबाइट, हेप्टाबाइट, जो खत्म ही नहीं होती, आप खरीद लीजिए, अब रिकवरी रखिए सालों का। Database backup basically means that a duplicate of the database information or data created and stored backup server just to be in safe side। मतलब क्या है बैकअप सर्वर? जनरली हमने बताया था ना कि एक बैकअप सर्वर बनाते हैं, एक मेन सर्वर जो रहता है उसका एक बैकअप सर्वर बनाया जाता है। तो बैकअप सर्वर में क्या होता है, तो आप टाइमर सेट कर दीजिए, आधे घंटे का टाइमर, तो हर आधे घंटे में डाटा जो होगा पूरा का पूरा सर्वर में रिप्लेस करता रहेगा। यदि मैन वाला सर्वर कुछ हो गया खराबी, तो सर्वर से वो रिकवर कर लेगा डाटा को। तो जो भी आप डाटा बेस में इंफॉर्मेशन होती है, डाटा होती है, तो बैकअप क्या डुप्लीकेट कॉपी बनाता है और उसको दूसरे सर्वर या कंप्यूटर में डालता रहता है, सेफ साइड जिसे बोलते हैं। ट्रांजैक्शन लॉग्स आर आल्सो स्टोर्ड इन द बैकअप अलोंग विद द डाटाबेस बिकॉज विदाउट देम द डाटा वुड बी यूजलेस। ट्रांजैक्शन लॉग बनता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन लॉग्स क्या होता है, डिटेल जो हम कमांड चलाते हैं ना, डिलीट कमांड, इंसर्ट कमांड, तो ये सारे को रिकॉर्डिंग करता रहता है, उसको लॉग्स बोलते हैं। जितनी एक्टिविटीज होती हैं वो सारे लॉग फाइल में रहती हैं। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, ये कितने कितने काम किया है, वो सारा लॉग रहता है, लॉग में रहता है। तो .log फाइल भी बनती है, जब अपन बैकअप वैकअप लेते हैं तो लॉग फाइल बनती है। तो लॉग फाइल मतलब बहुत कम साइज लेती है। बैकअप जैसे 100 MB का है तो 1 MB बना देगा, 100 MB का डाटा को 1 MB बना देता है लॉग फाइल। जब आप बैकअप लेंगे तो पूरा 100 MB का ही डाटा आएगा। इसमें ये है कंप्रेस हो जाता है डाटा, लॉग फाइल जब भी बनती है तो कंप्रेस हो जाता है। लॉग फाइल्स को आप फिर से ला सकते हैं। डाटाबेस के फेल होने के क्या कारण है, क्यों अपन बैकअप करते हैं, क्या जरूरत है? तो कुछ तो कारण होंगे जिसके कारण हमको बैकअप और रिकवरी फॉलो करना पड़ता है। तो वो कारण है यूजर एरर।
यूजर एरर भी आ सकती है, कभी कभी क्या होता है यूजर गलत डाटा फीड कर दिया, या जो ऑपरेट कर रहा है उससे सही से नहीं बन रहा है। ठीक है, जैसे आपका डाटाबेस रनिंग में है और सिस्टम को तुरंत बंद कर दिया अचानक, तो उससे क्या होता है कुछ फाइल जो होती है वो करप्ट हो जाती है। तो नॉर्मली यूजर एरर इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ द डाटा डिस्ट्रैक्शंस और करप्शन इन द डाटाबेस। कभी कभी क्या होता है गलत कमांड भी चला देते हैं, हमसे भी चल जाती है, जैसे वारंट हमने इशू किया, ठीक है, पता चला कि ये कमांड गलत चल गई, वो डिलीट हो गया। रिकॉर्ड में होता है कभी कभी कि अपन 6 का वारंट दे रहे हैं, या बंच में, एक बंच में जैसे हमने दिया कि भाई 100 का लॉट है, 100 का देना है, अब 100 का पता चला बंच ही जारी कर दिया, अपन को उसको आइटम देना है, एक बंच में 100 आइटम देना है, तो 100 बंच जारी कर दिया, तो ये क्या हो गया, यूजर एरर हो गया। तो यहाँ पर अपन को कोई अच्छे मतलब फेल्यूर का संबंध नहीं हुआ है, परंतु लॉजिकली फेल्यूर हो गया डाटा हमारा। तो यहाँ पे भी आपका यदि पुराना डाटा है तो रिकवर होगा, जैसे कभी कभी चेंज हो गया, 100 रिकॉर्ड को अपन ने चेंज कर दिया, अब पुराना डेटा क्या था हमको मालूम नहीं, तो जो एंड पॉइंट तक बैकअप है तो उसको कम से कम रिस्टोर कर दो, तो वहां तक सुरक्षित रहता है। तो टू रेक्टिफाई द एरर द डाटाबेस नीड टू रिस्टोर द पॉइंट टू टाइम बिफोर द एरर ऑकर। तो जो सेव पॉइंट बनाते हैं, तो जहां तक भी एरर आती है, जैसे प्रोग्राम में या डीबीएमएस में एरर आ गई, उस पॉइंट के पहले का डाटा पूरा रिकवर हो जाता है, उसे आप वापस ला सकते हैं। हार्डवेयर फेल्यूर भी होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क खराब हो गया, ठीक है, या आपका सीपीयू काम करना बंद कर दिया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, रैम खराब हो गया, आग लग गया, या हीट जनरेट कर रहा है, तो हार्डवेयर जो दिखते हैं उसके फेल्यूर से भी डाटाबेस में प्रभाव पड़ता है। दिस कैन आल्सो लीड लॉस ऑफ डाटा इन डाटाबेस। द डाटाबेस इज स्टोर्ड इन मल्टीपल हार्ड ड्राइव अक्रॉस द वेरियस लोकेशन, ठीक है। दिस हार्ड ड्राइव में समटाइम्स मल्टी मेल फंक्शनल लीडिंग, ठीक है, टू डेटाबेस करप्शन, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू पीरियडिकली चेंज देम। मतलब बोला है कि जैसे अपन जब रियल टाइम में काम करते हैंगे तो क्या करते हैं, मल्टीपल हार्ड ड्राइव लेते हैं, कई हार्ड ड्राइव को, हार्ड ड्राइव का मतलब होता है हार्ड डिस्क ही मान लीजिए, जो सर्वर में रहता है तो हार्ड डिस्क रहता है, मल्टी हार्ड डिस्क का यूज करते हैं। तो यदि आपने मल्टी हार्ड डिस्क का यूज किए हैं, एक ही सर्वर में यूज करें तो वो करप्ट हो जाता है। तो इसमें बोला है कि आप कई लोकेशन में अलग अलग यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है हम हार्ड ड्राइव को अलग अलग जगह अलग अलग लोकेशन में रखते हैं। तो फेल्यूर को बचाने के लिए क्या हुआ कि भाई एक खराब हुआ तो दूसरे का अपन ने यूज कर लिया। तो वही है कि डाटाबेस को लीडिंग करते हैं करप्शन को बढ़ाने के लिए, पीरियडिकली चेंज करिए, उसमें उसका स्थान चेंज कर दीजिए, कुछ भी करिए। इसके बाद कैस्ट्रोफिक के इवेंट होता है, ठीक है। कैस्ट्रोफिक इवेंट कैन बी नेचुरल क्लाइमेटी लाइक फ्लड, कभी कभी बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ठीक है, आग लग गया, मतलब होता ना कि अचानक जैसे बादल गरजते हैं तो उसके कारण भी आपका सिस्टम फेल हो जाता है। तो ये इवेंट है, यूजर के कारण हो सकता है, हार्डवेयर में फेलुअर हो सकता है, या फिर क्लाइमेट नेचुरल क्लाइमेटी हो सकती है कि कैटास्ट्रोफिक इवेंट बोलते हैं, तो उसके कारण डाटाबेस आपका खराब हो सकता है। तो ये एक्चुअली अपन पढ़ क्या रहे, बैकअप रिकवरी क्या है, तो आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल आता है कि एसक्यूएल में ऐसी कौन सी फैसिलिटी है जिसके माध्यम से डाटा फेलुअर डाटा को, या यदि कोई सिस्टम फेल हो जाता है तो डाटा को रिकवर कर सकते हैं। तो बैकअप और रिकवरी मतलब ये ऑप्शन आएगा। दोनों रहेगा, बैकअप नहीं रिकवरी। नहीं, बैकअप रिकवरी अलग है। बैकअप मतलब होता है कि फोटोकॉपी बना के रखना, और रिकवरी मतलब होता है उसको वापस डालना, ठीक है, सिस्टम में से। जैसे एक कॉपी बना के आपने रख ली, ये बैकअप कहलाया। अब सिस्टम में फेल हो गया ओके। डाटा, तो उसको आपको लोड करना पड़ेगा, तो वो रिस्टोर कहलाता है, या आपका रिकवरी कहलाता है। मेथड ऑफ बैकअप, बैकअप के 3 मेथड्स होते हैं। आपका फुल बैकअप, फुल बैकअप लेंगे तो पूरा डिटेल सारा टेबल ओवर टाइम हम सारा आ जाता है। दिस मेथड टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एज the full copy of the database is moved, including the data and the transaction records.
मतलब पूरा टेबल तो ले आएगा, ट्रांजैक्शन डिटेल भी लाएगा, किस किस दिन क्या क्या किया है, किस यूजर ने रिकॉर्ड डिलीट किया, कितना इंसर्ट किया। जैसे आपका 1 साल का डाटा है, 1 साल में यदि 240 दिन फैक्ट्री में काम हो रहा है, और तो वो सारी डेट वाइज डेट पूरा ऑपरेशन भी ले आएगा कि क्या क्या काम किए, फुल बैकअप करते हैं। तो इससे फुल बैकअप भी आपको लेते हैं तो काफी समय लगता है। ठीक है, इसलिए आप क्या करते हो कि टेबल का बैकअप लेते हो, टेबल या डाटाबेस का लेते हैं, तो उसमें कम समय लगता है। ट्रांजैक्शन लॉग, ट्रांजैक्शन लॉग मतलब हमने बताया था ना कि बैकअप करिए लॉग के फॉर्म में तो कंप्रेस कर देगा फाइल को। ओनली द ट्रांजैक्शन लॉग आर सेव्ड एज द बैकअप इन दिस मेथड। इस मेथड में जो होता है, जो भी बैकअप लेते हैं लॉग्स फाइल, ट्रांजैक्शन लॉग जो होती हैं वो सेव होती हैं, क्या क्या आपने ट्रांजैक्शन किया वो सारा होता है। टू कीप द बैकअप फाइल एज अ स्मॉल एज पॉसिबल, तो जनरली आपका जितनी छोटी फाइल है उसको आप बैकअप यदि ले लें तो ट्रांजैक्शन लॉग के द्वारा ले लें। The previous transaction log detail are deleted once of new backup restore is made। तो ट्रांजैक्शन लॉग में ड्रॉबैक ये वाला है कि आपने जैसे बैकअप ले लिया है, जैसे अभी हमने लिया था 9:30 बजे बैकअप लिया तो एक लॉग फाइल बना देगा, ठीक है बैकअप। उसके बाद सेकेंड बैकअप हमने फिर लिया तो एग्जिस्टिंग वाली लॉग फाइल जो है वो डिलीट कर देगा, एग्जिस्टिंग डिलीट कर देगा, नया वाला लॉग फाइल आ जाएगा। तो ये आपको बोल रहा है, मतलब याद रखिए फुल बैकअप बहुत साइज लेता है, लॉग बैकअप यदि लेते हैं तो छोटा साइज लेता है। हमने बताया ना 100 MB का 1 MB बना देगा, क्योंकि पूरा डिटेल नहीं लाता है जनरली और कंप्रेस करता डाटा। डिफरेंशियल बैकअप, दिस इज अ सिमिलर टू फुल बैकअप ही है। इट इज स्टोर बोथ डाटा एंड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, मतलब डाटा और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड दोनों को लाएगा। ओनली द इंफॉर्मेशन सेव्ड इन द बैकअप दैट चेंज सिंस द लास्ट फुल बैकअप, तो जो लास्ट फुल बैकअप जब लिया था उस डेट तक का सारा मतलब जो चेंज किया है उसका डिफरेंस लाएगा। मतलब लास्ट वाला फुल बैकअप लिया और जैसे आज बैकअप ले रहे हैं तो लास्ट वाला फुल बैकअप और आज के फुल बैकअप के बीच में जो डिफरेंस हुआ 7 दिन 8 दिन का, वो डाटा मतलब आपको रखना है। तो कभी कभी बोलते हैं कि फुल बैकअप तो आपने ले लिया है, जैसे हमने बोला कि 15 तारीख तक का बैकअप हमारे पास है ऑलरेडी है ना, अब हम 30 तारीख को बैकअप ले रहे हैं तो पता चला वो शुरू से पूरा बैकअप जो साल भर का ला रहा, तो उतना तो नहीं चाहिए। हमने सीडी बना के रख लिया है 15 तारीख, अब हम चाहते कि 15 तारीख से लेके 30 तारीख का डाटा बस हमारे पास आए, तो हम क्या लेंगे डिफरेंशियल बैकअप। डिफरेंशियल बैकअप लेंगे तो हमको आखिरी कब मिलेगा। तो ये बैकअप के 3 मेथड है, फुल बैकअप, ट्रांजैक्शन लॉग और आपका डिफरेंशियल बैकअप। डाटाबेस रिकवरी मतलब वापस लाना, तो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ प्राइमरी यूज फॉर डाटाबेस रिकवरी। लॉग बेस्ड रिकवरी, यदि आप लॉग के फॉर्म में डाटा को आपने वापस लिया है तो उसको लॉग के फॉर्म में ही डालना पड़ता है। इन लॉग बेस्ड रिकवरी लॉग ऑफ ऑल डाटाबेस ट्रांजैक्शन आर स्टोर्ड इन द सिक्योर एरिया, सो द केस सिस्टम फेल्यूर द डाटाबेस कैन रिकवर द डाटा। ठीक है, मतलब आपका क्या है, इसको सेव रख लीजिए जहाँ पे अच्छे, और जैसे ही मतलब यदि डाटा फेल होता है तो इसको आप वापस ले सकते हैं। ऑल लॉग इन्फॉर्मेशन सच एज द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, इट इज इट्स डाटा एटसेट्रा शुड बी स्टोर्ड बिफोर द ट्रांजैक्शन इज एग्जीक्यूटेड। तो ये एक्चुअली क्या है, जब आप बैकअप ले लेंगे तो रिस्टोर कमांड जब चलाएंगे रिकवरी तो वो लॉग फॉर्म के काम है। इसके बाद होता है शैडो पेजिंग। ठीक है, in a shadow paging after the transaction is completed its data is automatically stored for the safe keeping। ठीक है, शैडो जो होता है ऑटोमेटिक बनती जाती है कि जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक मतलब शैडो कॉपी बनती है, शैडो पेजिंग बोलते हैं। जैसे टेम्प फाइल बनती है ना .tmp फाइल, जब भी कोई एक्टिविटीज करती है तो हमको टेम्प फाइल बनती है, वैसे शैडो पेजिंग बनती है, इमेजिनरी रहेगी। ठीक है, परंतु यदि ओरिजिनल डाटाबेस आपका डिलीट हो गया तो शैडो पेजिंग से आप डाटा को वापस ला सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। So if the system crashes, the middle of the transaction changes made by it will not be reflected in the database। यदि सिस्टम क्रैश भी हो जाता है तो वो डाटा क्या होगा, जब भी आप सिस्टम क्रैश हो गए उसके बाद जब आप रीस्टार्ट करोगे, चालू करोगे पार्ट्स बदल कर, तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, बैकअप हो जाएगा। शैडो से मतलब ओरिजिनल इमेज बन जाएगी। शैडो माने परछाई, डाटाबेस है उसकी परछाई है, परछाई मतलब कुछ होता नहीं है, परंतु सिस्टम क्रैश होने पे वो ऑटोमेटिक शैडो फाइल से ही आपको ओरिजिनल फाइल बना देगा। तो ये डाटाबेस रिकवरी हो गया।
इसके बाद अपन पढ़ेंगे कल, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी। ठीक है, इतना काफी है। तो ये हमारा अब जो है कल लास्ट रहेगा, ये खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट यूनिट भी चालू हो जाएगी शायद, क्योंकि इसमें हमको 2 ही 3 स्लाइड पढ़ाना था और एक लास्ट वाला टॉपिक हमने लिया नहीं है, उसको भी लेना है। तो देख लें सिलेबस थोड़ा कहाँ तक हम पहुँच गए हैं। देखिए ये आपका हो गया हैगा, ये जो हाईलाइटेड है ये सारा चीज हो गया है। ठीक है, दिख नहीं रहा है सर। दिख नहीं रहा? नहीं सर। अब दिख रहा? दिख रहा नहीं? दिख रहा? हाँ सर, हाँ सर, चलिए अब दिख बैक, रहा। हमने ये बोला जो हाईलाइटेड है ना, ये वाला जो चैप्टर है ये वाला चल रहा था। किसी का देखिए बच्चा रो रहा है। तो यहाँ पर है डिजाइन और डेवलपमेंट, मतलब ये आपका बेस इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी इंटीग्रिटी हमको पढ़ाना है। डिजाइन डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ये सिंपल है, ये जो एक्चुअली प्रैक्टिकल पोर्शन है, जो MS एक्सेस कोई भी एक DBMS बताना है हमको। ठीक है, तो जो मेन है ये आपका खत्म हो गया, जिसमें से एग्जाम में आना है। ये लास्ट वाला टॉपिक से आता नहीं है, मगर हम इसको बताएंगे आपको थोड़ा MS एक्सेस या कुछ ही का। तो ये आपका खत्म हो जाएगा, कल ही हम स्टार्ट भी करेंगे। आप बताएं, लास्ट वाला ये स्टार्ट करना है जावा। सर ऐसा करिए, CG सर, पढ़ा लीजिए, जावा सबसे लास्ट में पढ़ाइएगा। अगर जावा का कुछ रहता भी है ना, हम हाँ बाद में पढ़ लेंगे, बस शॉर्ट हाँ, क्लासेस रहेंगी क्योंकि उनमें बड़ा पढ़ते हो रहेंगे। जाएगा, क्योंकि हमने बताया ना 9 के पहले हो सकता है क्लास खत्म करना पड़े। तो हाँ ग्राफिक्स सर, पढ़ा तो देंगे। जावा को लास्ट में लीजिएगा सर। ठीक है, ये ग्राफिक्स पढ़ा देते, थ्योरी है, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, इसमें प्रैक्टिकल हाँ, नहीं। ग्राफिक्स ही पढ़ाइए तो सर। ये ग्राफिक्स पढ़ा देंगे, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका एक चैप्टर छूट रहा है, ये बिजनेस वाला। बिजनेस ठीक है, बिजनेस बिजनेस वाला B2B B2C ये सब हमको पढ़ाने हैं, तो ये आप पढ़ा देंगे। ये चलिए, तो सर कुछ अकाउंट टाइप होगा, नहीं बिजनेस नहीं नहीं सिस्टम। नहीं यार, ये बिल्कुल सिंपल रहेगा। इससे क्वेश्चन बहुत ना के बराबर आता है। मतलब जो E-कॉमर्स है ना, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, या फिर जो ऑनलाइन है E-कॉमर्स जो होता है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ना है। थ्योरेटिकल पोर्शन है, पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन। चलिए ओके, इतना ही पढ़ते सर। हैं आज। हाँ जी। सर नोट्स भी बन रहा है कि सर समय लगेगा अभी? अरे समय लगेगा, मगर आपको पूरा मिलेगा, इतना ही श्योर करा रहे हैं। पूरा आपको चैप्टर हाँ, वाइज नहीं पूरा नहीं मिलेगा। सर। ठीक है, उसके निश्चिंत रहें। एक्चुअली सर हम मोबाइल में या वैसे पढ़ नहीं पाते, हम जब तक नहीं प्रिंट नहीं नहीं, आउट प्रिंट मारते ही नहीं तो अभी मुझे पढ़ नहीं रुक पाते। जाइए, आप प्रिंट ही निकालिएगा, प्रिंट हम पूरा देंगे। ठीक है, पूरा प्रिंट देंगे, आप उसको आप निकाल जी जी। लीजिए आराम से। बहुत ज्यादा होगा ना आपका, 1000 पेज से ज्यादा बनेगा आपका, यदि पूरा IT निकालोगे। ठीक है, क्योंकि बहुत कोई डीपली। नहीं सर, जितना भी बन जाए कोई नहीं। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा इसलिए निकाल दिए। ओके, गुड नाइट। ठीक है। गुड नाइट। चलिए